ऐना को फार्म हाउस भेजकर वो अपने कामों में मसरूफ हो गया था। लंच ब्रेक पर उसे फुर्सत मिली तो उसने उर्वा को कॉल करके शाम में घर आने का कहा। अभी उसे उर्वा को भी हैंडल करना था। उसे वेन्यू की तब्दीली का बताना जरूरी था। वो जो बहुत धूमधाम से मंगनी कर चाह रही थी, यकीनन उससे अपसेट हो जाना था। शाम ढले वो अपना कोट और ब्रीफ केस हाथ में थामे घर के अंदर दाखिल हुआ तो पूरे घर में अंधेरा छाया हुआ था। वो लाइट ऑन करके आगे बढ़ा, उसकी निगाह खुद बहुत किचन की जानी पड़ी, पर वो हाल ही पड़ा था। वो सीधा अपने कमरे में दाखिल हुआ। बेड पर मामूल के मुताबिक उसके घर का ड्रेस नहीं था। वो उलझते हुए वो अलमारी की तरफ बढ़ा और ट्राउजर शर्ट निकालकर फ्रेश होने चला गया। उर्वा का मूड बहुत खुशगवार था। आज कई दिनों बाद शैरी ने उसे फोन करके खुद अपने घर इनवाइट किया था। वो गुनगुनाते हुए तैयार हो रही थी। सुर्ख मुख्तसर सी टॉप और ब्लैक मिनी स्कर्ट में उसका सरापा जगमगा रहा था। उसे कुछ सोचते हुए अपने घुंघराले बालों की ऊंची पोनी बनाई, जिससे उसकी गर्दन मजीद वाजे हो गई थी। अब उसने नाजुक सा डायमंड पेंडेंट अपने गले में डाला, जिससे उसका वजूद जगमगा उठा। मेकअप को फाइनल टच देकर खुद पर परफ्यूम का स्प्रे करके वो शैरी के घर रवाना हो चुकी थी। चाबी से दरवाजा खोलकर वो अंदर दाखिल हुई। पूरा घर सन्नाटे में डूबा हुआ था। वो सवेरा के रूम को चेक करती हुई शहरयार के कमरे में दाखिल हुई। वो शायद शॉवर ले रहा था। वो आराम से उसके बेड पर नीम दराज होकर उसका वेट करने लगी। शहरयार शॉवर लेकर ट्राउजर पहने गले में तौलिया लटकाए कमरे में दाखिल हुआ। वाह शहरी! उर्वा ने बेड से उठकर उसके करीब आकर उसके वर्जिशी बाजुओं पर हाथ फेरा। उर्वा, तुम कब आई? शहरयार ने उसे नरमी से खुद से दूर किया। बस थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। तुम सुनाओ, कहीं डिनर पर चलें? वो चमकती हुई आंखों से उसे देख रही थी। आओ लिविंग रूम में बैठते हैं, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है और डिनर में ऑर्डर कर रहा हूँ। वो कमरे से बाहर निकल गया। शहरी, क्या बात करनी है? इट्स एवरीथिंग ओके? वो परेशानी से उसके करीब आई। उर्वा, मैं हमारी एंगेजमेंट पार्टी अपने फार्म हाउस में रख रहा हूँ और अभी मैं अपनी मंगनी को राज रखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी फैमिली तुम्हें लेकर गलतफहमी का शिकार हो। हाँ, हम शादी धूमधाम से सब फैमिली मेंबर्स के साथ करेंगे, वो रिसान से समझाते हुए बोला। शहरी, तुम? उर्वा ने उसे घूरा। लिसन उर्वा, मैं ऐसा ही हूँ, मुझे अपनी फैमिली की परवाह है। तो दूसरी तरफ उनकी नज़र में तुम्हारी इज्जत की, तुम्हारी इमेज की भी फिक्र है। होपफुली तुम मुझे अंडरस्टैंड करोगी। शहरी, उर्वा मुस्कुराते हुए उसके नजदीक आई, उचक कर अपनी बाहें उसके गले में डालकर उसके बेहद नजदीक होकर सरगोशी में गोया हुई। आई एम ट्रूली डीपली इन लव विद यू। एक कमजोर लम्हा इन दोनों के बीच आ चुका था। शहरयार ने अपनी गिरफ्त उस पर मजबूत की तो उर्वा ने मुस्कुराते हुए अपना मजबूत वजूद उसके सुपुर्द कर दिया। चंद लम्हे की बेख्तियारी में उर्वा उसका भरपूर साथ दे रही थी। जब उसकी आंखों में एक लरसता हुआ, झिझकता हुआ नाजुक सा सरापा लहराया, वो एक झटके से उर्वा से दूर हुआ। क्या हुआ शहरी? उर्वा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। शहरयार ने एक गहरी निगाह उसके नीम उरियां वजूद पर डाली। पता नहीं क्यों, पर उसे कराहियत सी महसूस हुई। एक वो लड़की थी जो उसकी निगाहों से घबरा जाती थी, और एक ये जो उसकी गुर्बत के लिए बेकरार थी। वो उलझ सा गया। शहरी, क्या हुआ डार्लिंग? नथिंग। देखो, बेल बज रही है, शायद डिलीवरी बॉय आ गया है। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। शहरी, अभी तो सिर्फ शाम के 7 बजे हैं, इतनी जल्दी डिनर? वो मेज पर बर्तन रखते हुए बोली। मेरी कल सुबह एक अहम मीटिंग है, मैं जल्दी सोना चाहता हूँ। वो बेजार सा हुआ। एक पुरतकल्लफ डिनर के बाद उर्वा जा चुकी थी। अब वो अपने कमरे में लेटा सोने की कोशिश कर रहा था, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। तंग आकर उसने सिगरेट सुलगाई और टेरेस पर जाकर खड़ा हो गया। वो इस वक्त क्या कर रही होगी? कहीं रो रो कर उसे अपनी आंखें ना सुजा ली हों उस बेवकूफ ने। वैसे ऐना तो है उसके साथ। सर, मैं अपने बॉयफ्रेंड को साथ ले जा सकती हूँ? उसके जहन में ऐना की आवाज गूंजी। शिट, आखिर मैं उसके लिए इतना परेशान क्यों हो रहा हूँ? तंग आकर उसने सिगरेट बालकनी से बाहर फेंका और गाड़ी की चाबी उठाकर घर लॉक करते हुए बाहर निकल गया। उसका रुख फार्म हाउस की जानिब था। वो तेज रफ्तारी के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए आगे बढ़ता चला जा रहा था। ऐना और सवेरा ऊपर की मंजिल में अपने लिए कमरे देख रही थी। एक तरतीब से आमने सामने 6 कमरे मौजूद थे, लेकिन ज्यादातर पर लॉक लगा हुआ था। ऐना, ये कमरा भी लॉक है, अब क्या करें? सवेरा तीसरे दरवाजे की नॉब घुमाते हुए परेशान हुई। बॉस का ये फार्म हाउस ज्यादातर बंद ही रहता है। कोई बड़ी बिजनेस पार्टी हो तो उसे इस्तेमाल किया जाता है। वैसे सुबह माली और हाउसकीपर आएंगे तो हमें सब कमरों की चाबी मिल जाएगी। ऐना ने चौथा दरवाजा चेक करते हुए कहा। तो सुबह तक हम क्या करेंगे? सवेरा ने पूछा। ये देखो, ये कमरा खुला हुआ है, ऐना ने पुरजोश लहजे में कहा। वो दोनों अंदर दाखिल हुई। ये एक बहुत बड़ा कमरा था, जिसमें एक पुरतायुश बेडरूम सेट, स्टडी टेबल और बीच में सोफा सेट पड़ा हुआ था। वाओ! ये कमरा तो किसी शहजादे की ख्वाबगाह मालूम होती है। ऐना सताइशी अंदाज में चारों तरफ देख रही थी।
जबकि सवेरा की नजरें दीवार पर नस्ब शहरयार की पेंटिंग पेंटिंग पर जमी हुई थी। ऐना, यहाँ से चलो, हमें यहाँ नहीं रहना। वो ऐना के पास आकर उसका हाथ थाम कर बोली। क्यों, यहाँ क्यों नहीं रहना? ऐना हैरान हुई। ये उनका कमरा है, वो झिझकते हुए बोली। उनका किनका? ऐना ने सवाल किया। सवेरा ने दीवार की सिमत हाथ उठाया। ओह, ये तो बॉस का रूम है। वैसे बॉस तो मंगनी वाले दिन ही आएंगे, इसलिए तुम इस रूम में ठहरो, मैं और ब्रेडली लिविंग रूम में गुजारा कर लेंगे। ऐना ने मशवरा दिया। नहीं, मैं इधर नहीं ठहर सकती, मैं भी लिविंग रूम शेयर करूंगी, सवेरा ने जिद्दी लहजे में कहा। वल्लाह, ये तुम हो? जबरदस्त। लेकिन अपनी ये जिद बॉस को दिखाना। चलो जल्दी से हुलिया दुरुस्त करके नीचे आओ, बारबेक्यू करते हैं। वो उसे शरारत से आंखें दिखाते हुए नीचे चली गई। सवेरा ने अपने बैग से पिंक लॉन्ग कुर्ती और ब्लू डेनिम जीन्स निकाली और फ्रेश होने चली गई। लिबास तब्दील करने के बाद वो अपने लंबे लेयर्स में एक तरतीब से कटे बालों को पोनी में जकड़कर गले में स्टॉलर डालकर अपना बैग उठाकर बाहर निकली। वो किसी भी सूरत शहरयार के रूम में नहीं रहना चाहती थी। गोल सीढ़ियां जो बड़े से हॉल में जाती थी, उनसे नीचे उतरी और साइड पर अपना बैग रखकर आगे बढ़ी। लाउंज की दीवारें शीशे की थीं, जहां उसकी नजरों के सामने एक बड़ा सा आर्टिस्टिक अंदाज से बना गार्डन था, जिसके बीच में फवारा लगा हुआ था। साइड पर बड़ा सा फायर प्लेस आतिशदान था, जिसमें लकड़ियां सुलग रही थी। उसकी आंखों में इस खाबनाक माहौल को देखकर सताइश उतर आई थी। वो धीरे से लॉबी का दरवाजा खोलकर बाहर निकली, जहां ऐना और ब्रैडली लकड़ियां सुलगाए चिकन को मैरिनेट कर रहे थे। हे सवेरा, जल्दी आओ, ब्रेडली ने उसे देखकर आवाज लगाई। सवेरा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी। चलो, तुम ये बोटियां सीख में पिरोती जाओ, और है ना, तुम अंदर ग्लास किचन से ग्लास प्लेट्स लेकर आओ। मैं तब तक कोयला सुलगाता हूँ। ऐना सर हिलाते हुए अंदर बढ़ गई। सवेरा ने उठा ली और ब्रेडली कोयले कोयले दहकाने लगा। मड़गजी सी रोशनी में वो तीनों दोस्त हंसते मुस्कुराते हुए अपनी ही दावत का एहतमाम कर रहे थे। चलो गर्ल्स, जब तक ये चिकन तैयार होता है, हम टेबल टेनिस खेलते हैं। वो देखो उधर। ब्रैडली ने दाएं तरफ बने संगे मरमर के टेबल टेनिस कोर्ट की तरफ इशारा किया। वो तीनों हाथ झाड़ते हुए उस तरफ बढ़े। पहली बारी ऐना और ब्रैडली ने ली। सवेरा, चलो अब तुम सर्विस करवाओ, मैं जब तक चिकन पलट कर आती हूँ। ऐना बड़े मजे से उस अनाड़ी को बोलती हुई टेनिस बॉल थमाकर चली गई। सवेरा ने 3-4 दफा सर्विस कराने की नाकाम कोशिश की। ब्रेडली बड़े आराम से जेब से कोक का केन निकालकर पीने में मसरूफ था। ब्रेडली, मुझसे नहीं हो रहा, वो रोहानसी हुई। खबरदार बंदरिया, ये मेरे सामने रोना नहीं, वरना इस दरख्त से उल्टा लटका दूंगा। ब्रेडली ने सामने आलूचे के पेड़ की तरफ इशारा किया। वैसे भी रोने की बजाय रुलाना सीखो, वो कोक पीते हुए उसे समझा रहा था। ओके। सवेरा ने बड़ी फर्माबरदारी से सर हिलाया और टेनिस बॉल से ब्रेडली के सर का इशारा लेकर जोर से बॉल फेंका, जो जाकर कोक पीते ब्रेडली को लगा। सवेरा की बच्ची, वो कैन मेज पर रखकर उसकी तरफ बढ़ा। तुमने ही तो कहा था कि रोना नहीं है, रुलाना है। वो शरारत से मुस्कुराते हुए पीछे हटी। मुझसे पंगा, अब देखो तुम्हें कैसे इस दर से उल्टा लटकाता हूँ, बंदरिया। वो उसकी तरफ बढ़ा। सवेरा खिलखिलाकर हंसते हुए इधर से भाग निकली। ब्रेडली उसके पीछे भाग रहा था। शहरयार लब भेजे संजीदगी से ड्राइव करते हुए अपने फार्म हाउस पर पहुंचा। बाहर नस्ब सिक्योरिटी सिस्टम में पासवर्ड डाला तो बड़ा सा गेट खुलता चला गया। वो गाड़ी अंदर ले जाकर ड्राइववे में पार्क करके उतरा। खुद कार दरवाजा बंद हो चुका था। वो लंबे लंबे कदम उठाता अंदर की तरफ बढ़ रहा था, जब उससे पाए भाग से किसी लड़की के धीमे सुरों में खिलखिलाकर हंसने की आवाज सुनाई दी। वो चौंक कर पाए बाकी जानी बढ़ा। गुलाबी कुर्ते में गले में स्टॉलर डाले वो सवेरा ही थी, जो खिलखिलाकर हंस रही थी। उसके लंबे सिल्की बाल पोनी में कैद हवा से लहराते हुए एक अलग ही नजारा पेश कर रहे थे। एक लम्हे को वो ठिठक सा गया, फिर देखते ही देखते उसके माथे पर बल पड़ने शुरू हो गए। सवेरा के पीछे वो मॉल वाला लड़का भाग रहा था। वो मुठियां भेजते हुए आगे बढ़ा। ये क्या हो रहा है? वो गुर्राया। ब्रेडली उसकी आवाज सुनकर चौंक कर रहा तो दूसरी तरफ तेजी से भागती सवेरा उसकी आवाज सुनकर बौखला गई और रुकते रुकते सामने लगे संगे मरमर के मुजस्मे से उसका पैर जोर से टकराया। वो जोर से घास पर गिरी। उफ अल्लाह, वो पैर पकड़कर कराह कर रह गई। सवेरा हनी, आज यू ओके? ब्रेडली तेजी से सवेरा के पास आकर जमीन पर बैठते हुए शहरयार को आग लगा गया। दूर रहो इससे। शहरयार का फुड़ाता वो आगे बढ़ा और ब्रेडली को गिरबान से पकड़कर उठाया। क्यों? क्यों दूर रहूं? मेरी दोस्त है वो, और तुम्हें क्या तकलीफ है? ब्रेडली ने अपना गिरबान छुड़वाया। शहरयार ने एक जोरदार पंच ब्रेडली के मुंह पर मारा। सवेरा की हलक से चीख निकल गई, जबकि ब्रेडली बड़ी डिटाई से पंच खाकर भी मुस्कुरा रहा था। सवेरा की चीख सुनकर सीहों को भूनने में लगी ऐना तेजी से भागती हुई आई और शहरयार को ब्रेडली की तरफ बढ़ता देखकर तेजी से इन दोनों के दरमियान में आ गई।
सर, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, वो शहरयार से बोली। बॉयफ्रेंड है तो भी इसे बोलो कि अपनी लिमिट में रहे। वो पीछे हटा और ज़मीन पर बैठी सवेरा की तरफ मुतवज्जे हुआ। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हारा दुपट्टा किधर है? वो अपनी हुडी उतार कर उस पर फेंकता हुआ गुस्से से उर्दू में बोला, उठो यहाँ से और अंदर जाओ, मैं आइंदा तुम्हें इस तरह ना देखूं। वो सर झुकाया उसकी हुडी को खुद पर लेती हुई सवेरा को देखकर अपना गुस्सा जब्त करते हुए बोला। सवेरा ने खड़े होने की कोशिश की लेकिन गिरा कर रह गई। उसके पैर पर ठीक-ठाक चोट लगी थी। ब्रैडली, मेरी हेल्प करो, सवेरा को अंदर लेकर चलते हैं। ऐना ने सवेरा की सिमत बढ़ते हुए कहा। किसी की हेल्प नहीं चाहिए। शहरयार ने दोनों को टोका और फिर एक झटके से सवेरा को बाजुओं से पकड़कर सीधा खड़ा किया। चलो, वो उसे अपने मजबूत बाजुओं का सहारा देते हुए अंदर बढ़ा। ऐना उसकी पैरवी करते हुए आगे बढ़ी ही थी कि ब्रैडली ने उसे रोक लिया। स्वीट हार्ट, अभी अंदर मत जाओ, कुछ देर के लिए इन्हें अकेला छोड़ दो। शहरयार उसका सारा वजन अपने बाजुओं पर सहारते हुए उसे अंदर लेकर आया। कौन से रूम में ठहरी हो तुम? उसने सीढ़ी के पास रुककर सवाल किया। वो सवेरा हिचकिचाई। वो क्या? सुनो लड़की, मुझसे सीधी बात किया करो। वो ऊपर सारे रूम लॉक हैं, इसलिए मैं, ऐना और ब्रैडली लिविंग रूम शेयर करेंगे। तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है? ओह गॉड, यानी अगर मैं नहीं आता तो तुम एक नामहरम के साथ रूम शेयर करती? वो गुर्राया और एक झटके से उसे उठाकर सीढ़ियां चढ़ता हुआ अपने लिए मखसूस कमरे में लाकर उसे सोफे पर बिठाया। तुम एक निहायत ही बेवकूफ लड़की हो, वो उसे कहता हुआ अंदर कैबिनेट की तरफ बढ़ा और फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर उसके पास आया, जो लंगड़ाते हुए सोफे से उठकर बड़ी मुश्किल से खुद को घसीटते हुए बाहर जा रही थी। कहाँ जा रही हो? वो उसके सामने आकर रास्ता रोकते हुए बोला। प्लीज मेरा रास्ता छोड़ें। मुझे यहाँ नहीं रहना, रुकना, मुझे मुझे अपने घर जाना है। वो रोते हुए वजिद हुई। शहरयार ने बगौर उसको देखा, बिना दुपट्टे के, बिना सर ढके। वो पहली बार उसके सामने खड़ी थी। रेशमी सिल्की बाल पोनी से पूरी तरह से खुलकर उसकी कमर को ढके हुए थे। उसने बेकार की अंदाज में सवेरा के बालों को अपने हाथ में लिया। तुमने किसकी इजाजत से बाल कटवाए? वो उसकी सुर्ख आंखों में झांकते हुए पूछ रहा था। बाल तो नहीं कटवाए, वो बौखलाई। पहले तुम्हारे बाल कमर से नीचे तक आते थे और अब सिर्फ कमर तक आ रहे हैं। वो बोलने के बाद खुद भी हैरान रह गया। उसने भला सवेरा के बाल कब नोट किए कि जरा सी तब्दीली भी भाप गया था। प्लीज मेरा रास्ता छोड़े, मुझे जाना है। वो उसकी खुद पर जमी नजरों के एतकाज को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। सुनो लड़की, वो उसके करीब हुआ। तुम्हारा हर रास्ता मुझसे शुरू होकर मुझ पर ही खत्म होता है। इस बात को अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लो। उसने सवेरा को जकड़कर अपने बाजू में संभाला और उसे बेड पर तकरीबन पटकने वाले अंदाज में लिटाया। अब अगर तुम इधर से हिली तो तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। वो गुर्राया। सवेरा उसको गुस्सा देकर चुपचाप हो गई। अब शहरयार ने उसका पैर थामकर जूता उतारा। उसका पैर सूज रहा था। उसने ताज्जुब से उसके सूजे हुए पैर को देखा और फर्स्ट एड बॉक्स से मरहम निकाला। कार के वॉशरूम में जाने के बाद वो धीरे धीरे सीढ़ियां उतरती हुई नीचे आई। सामने ही दाहिनी जानिब काफी कुशादा इटालियन तर्ज का बना हुआ किचन था। वो अंदर दाखिल हुई। पूरा किचन साफ सुथरा था। बड़े से स्लैब पर कॉफी मेकर, टोस्टर और हर तरह की जदीद मशीनरी मौजूद थी। उसने एक दो दराजें खोलकर कॉफी का सामान बरामद किया और पानी उबलने रखकर मग में कॉफी फेंटने लगी। रात शहरयार के रवैये ने उसे बहुत हर्ट किया था, लेकिन अभी वो उस लम्हा के हिसार में थी। जब शहरयार ने प्यार से, इज्जत से उसकी पेशानी पर अपना लम्स छोड़ा था, उसने मग रखकर धीरे से अपनी पेशानी को छुआ। जो भी था, शहरयार में थोड़ी इंसानियत बाकी थी। वो तो वैसे भी जबरदस्ती उसके गले पड़ी थी, और फिर मुफ्त में गले पड़ी अनचाही जिम्मेदारी को कौन निभाता है। दिल में शहरयार से शदीद डर और खौफ रखने के बावजूद वो उसकी मशकूर थी कि वो उसे इस जिंदान से निकाल कर लाया था, पढ़ने का कैरियर बनाने का मौका दे रहा था। मगर बहुत से सवाल उसके जहन में उठ रहे थे। वो एक मशरकी लड़की थी जो बचपन से अपने साथ शहरयार का नाम सुनते हुए जवान हुई थी, और अब इस सब के बाद क्या वाकई शहरयार दूसरी शादी करेंगे? ये सोच उसे लड़ने पर मजबूर कर रही थी। अभी वो कॉफी मग में डाल रही थी जब किसी ने बेदर्दी से उसके बाल पकड़े। डर और तकलीफ की शिद्दत से उसके हलक से एक फलक शगाफ चीख निकली। सवेरा की चीख सुनते ही एक जोरदार झटका देते हुए उर्वा ने उसके बाल अपनी मुट्ठी से बड़ी बेरहमी से नोचने के बाद आजाद कर दिए थे। शहरयार फ्रेश होकर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो चुका था। वो अपना सेल फोन पूरे कमरे में तलाश कर रहा था। फोन की तलाश में नाकाम होने के बाद वो बेडरूम से बाहर निकला। उसका रुख किचन की तरफ था। वो निपे तुले कदम उठाता किचन के दरवाजे पर पहुंचा ही था कि अंदर से आती उर्वा की आवाज सुनकर चौंक गया। उसके माथे पर बल पड़ने शुरू हो चुके थे। मुझे तो पहले ही तुम पर शक था। तुम्हारी नजर हमेशा से ही शायरी पर थी। बोलो, जवाब दो, किसकी इजाजत से तुम इधर आई? किसकी इजाजत से तुम शायरी के कमरे में रुकी? वो गुर्राई। वो जवाब देना ही चाहती थी कि उर्वा ने करीब आकर उसका चेहरा अपनी उंगलियों की गिरफ्त में जकड़ा। मेरा शायरी तो तुम्हें घास तक नहीं डालता, यू ब्लडी बिच। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे और शायरी के बीच में आने की? वो अपनी उंगलियों को दबाव बढ़ाते हुए बोली।
ये क्या हो रहा है? शहरयार यकदम से कहता हुआ उर्वा के सामने आया और उसकी गिरफ्त से सवेरा का चेहरा छुड़वाया। ये तो तुम बताओगे इधर क्या हो रहा है? तुमने मुझे चीट किया है शहरी। मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। वो शहरयार के सीने पर ज़ोर से हाथ मारते हुए बोली। वो नरमी से उर्वा के हाथ थाम कर गर्दन मोड़ते हुए फक खड़ी सवेरा की तरफ मुतवज्जे हुआ। तुम इधर खड़ी क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। वो सवेरा की नम आँखों को घूरते हुए बोला। सवेरा तेज़ी से अपने आँसुओं को रोकते हुए किचन से बाहर निकल गई। हाउ कुड यू डू दिस टू मी? उर्वा ने ज़ख्मी लहजे में शहरयार से सवाल किया, जो सवेरा को जाते हुए देख रहा था। तुम इधर क्यों आई हो? तुम्हें जो भी बात करनी थी मुझसे मुझसे करती। वो खुश्क लहजे में बोला। ओके, तो तुम बताओ वो लड़की रात भर तुम्हारे रूम में क्यों थी? उर्वा चीखी। वो बीवी है मेरी और ज़ाहिर है बीवी अपने शोहर के साथ ही रहती है। वो लापरवाही से कहता हुआ किचन काउंटर पर रखी कॉफ़ी मग में उंडेल कर बाहर की तरफ मुड़ा। कहाँ जा रहे हो? उर्वा ने पीछे से आवाज़ दी। ऑफ़िस। बगैर पलटे वो जवाब देता हुआ आगे बढ़ा। तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? वो उसके सामने आकर खड़ी हो गई। मैं तुम्हारा पाबंद नहीं हूँ, वो तल्ख़ हुआ। जो धोखा तुमने मुझे दिया है उसके बाद तुम अपने आप को, अपने किरदार को कैसे जस्टिफ़ाई करोगे? बोलो। वो फट पड़ी। मैं ऑफ़िस जा रहा हूँ, तुम साथ चलो, रास्ते में बात करते हैं, वो संजीदगी से बोला। उर्वा इस बात में सर हिलाते हुए उसके साथ कदम उठाते हुए बाहर निकल गई। गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर शहरयार ने उर्वा को बैठने का इशारा किया और खुद भी ड्राइविंग सीट पर आकर सनग्लासेस आंखों पर लगाते हुए वो गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। गाड़ी मेन सड़क पर पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी और गाड़ी के अंदर दो नफूस की मौजूदगी के बावजूद सन्नाटा छाया हुआ था। ऑफिस की पार्किंग में गाड़ी रोक कर शहरयार बाहर निकला और निपेतुले कदम उठाते हुए इमारत की जानी बढ़ा और वह भी किलसते हुए जोर से दरवाजा बंद करके उसके पीछे दांत पीसते हुए चल पड़ी। गेट पर मौजूद दरबान ने शहरयार को देखते ही तकरीम के साथ दरवाजा वाह किया। वो बड़े ग्रेस के साथ सब स्टाफ के सलाम पर सर हिलाते हुए अपने रूम में पहुंच चुका था। रॉबर्ट, 2 कॉफ़ी लेकर आओ। उसने इंटरकॉम उठाकर ऐना के असिस्टेंट को हुक्म दिया। हैव अ सीट उर्वा। वो संजीदगी से उर्वा को बैठने का इशारा करते हुए खुद भी बैठ चुका था। चंद लम्हों में दरवाज़ा नॉक करके रॉबर्ट का कॉफ़ी लेकर दाखिल हुआ और शहरयार के हुक्म पर दरवाज़ा बंद करते हुए बाहर निकल गया। क्या तुम मुझे बताना पसंद करोगे कि ये सब क्या हो रहा है? तुम फ़ार्म हाउस में उस चुड़ैल सवेरा के साथ क्या कर रहे थे? उर्वा दरवाज़ा बंद होते ही फट पड़ी। लिसन केयरफुली मिस उर्वा, वो लड़की मेरी वाइफ है और सबसे बढ़कर मुझे ये सब करने पर तुमने मजबूर किया है। वो दोनों हाथ में इस पर टिकाते हुए बोला। मैंने? ओ कम ऑन, सीधा सीधा कहो ना। उसकी कम उम्री पर, उसके हुस्न पर मर मिटे हो, इतने सालों से मेरे साथ थे। इस वक्त तो तुम्हें अपनी बीवी याद नहीं आई? वो जहरखुंद लहजे में बोली। उर्वा एनफ, वो धाड़ा। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने कभी भी तुम्हारी हौसला अफजाई नहीं की। तुम खुद मेरी तरफ बढ़ी थी और जब मैंने तुम्हें शादी की ऑफर की थी तो उस वक्त तुमने इनकार कर दिया था। तुम मेरे स्टैब्लिश होने का वेट करना चाहती थी। तुम्हें मुझे खाली एक मॉडल की हैसियत से तस्लीम करने में दुश्वारी पेश आ रही थी। वो उसे आईना दिखा रहा था। जो भी था, लेकिन मेरे और तुम्हारे बीच में उस लड़की को नहीं आना चाहिए था। वो अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। मर्द मर्द होता है और तुम लड़कियां अपनी बेबाक अदाओं से उसे खुद उकसाती हो। मैं जैसा भी हूँ, मगर गुनाह और सवाब के फ़र्क को समझता हूँ। मैंने कई बार तुम्हें शादी से पहले बेतकल्लुफ़ होने पर मना किया, मगर कल शाम तुम मेरे जज़्बात को भड़का गई थी। मैंने बमुश्किल अपने नफ्स पर काबू पाया और तुम्हें घर से जाने को कहा। शहरी, हमारी शादी होने वाली है, तुमने खुद को क्यों रोका? जब मुझे कोई इश्यू नहीं था, तो तुमने मुझे दूर क्यों किया? वो बेबाकी से सवाल कर रही थी। क्योंकि मैं एक मुसलमान मर्द हूँ, गुनाह गुनाह ही होता है और मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि इज़्ज़त सिर्फ़ औरत की मीरास नहीं बल्कि मर्द की भी होती है। तुमने मेरे अंदर तलब जगाई और मैंने वो तलब अपने हलाल रिश्ते से बुझा ली। वो दो टोक अंदाज में बोला। शहरी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम उस लड़की को वापस पाकिस्तान भिजवा दो या कुछ भी, बस उसे हमारे दरमियान से निकाल बाहर करो। वो रुहानसी हुई। सच ये है कि वो नहीं बल्कि तुम दरमियान में आई हो। वो तो अपने होश संभालने से पहले ही मेरी ज़िंदगी में आ चुकी थी, लेकिन मैं उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं था। फिर बार-बार उसको जवान कहना, उसके हुस्न की तारीफ़ करना, ये सब करके तुमने खुद मेरी तवज्जो उसकी तरफ मबज़ूल कराई और अब सिंपल सी बात है, वो मेरी पहली बीवी है, ख़ानदानी है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। और मेरा क्या होगा? उर्वा ने ज़ख्मी निगाहों से उसे देखा। तुम अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ सकती हो, किसी भी अच्छे आदमी के साथ सेट हो सकती हो। शहरी, कल हमारी मंगनी अनाउंस हो चुकी है और तुम अब मुझसे ब्रेकअप कर रहे हो। मेरे पेरेंट्स, रिश्तेदार सब, ओह गॉड! मेरे डैड को तो हार्ट अटैक हो सकता है। नहीं मिस्टर शहरी, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुमने मुझे ज़ुबान दी थी, अगर मर्द हो तो अपनी ज़ुबान निभाओ। उर्वा ने उस पर प्रेशर डाला। ओके, अगर तुम्हें मेरी दूसरी वाइफ़ बनने पर कोई एतराज़ नहीं है और तुम सवेरा को मेरी पहली वाइफ़ की हैसियत से तस्लीम करती हो, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। वो कुछ देर की खामोशी के बाद सर्द अंदाज़ में बोला। ठीक है, वो बदिक़्क़त मुस्कुराते हुए खड़ी हो गई। अपने ऑफ़िस ड्राइवर से कहो मुझे मेरे घर ड्रॉप कर दे, कल शाम में मिलते हैं अपनी एंगेजमेंट पार्टी में। वो बाहर निकल गई। उसके चेहरे पर गहरी सोच की परछाइयाँ थीं। उसकी उँगलियाँ चलते हुए डॉक्टर एंड्रयू का नंबर डायल कर रही थी।
ऐना की आँख लाउंज में शीशे की दीवार से आती सूरज की तेज किरणों से खुली, जो उसके चेहरे पर चमक रही थी। एक भरपूर अंगड़ाई लेकर वो सोफे पर उठकर बैठ गई। नीचे ही कुशन को मुंह पर रखे ब्रेडली गहरी नींद में मगन था। वो मुस्कुराते हुए ब्रेडली को देखने लगी, तभी उसे बाहर गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ सुनाई दी। वो तेज़ी से उठकर शीशे की वॉल के पास आई। सामने ही बॉस और मिस उर्वा गाड़ी में बैठे हुए नजर आए, जो दोनों के चेहरों पर बला की संजीदगी थी। देखते ही देखते गाड़ी नजरों से ओझल हो गई। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ती हुई ऊपर शहरयार के कमरे में आई। दरवाज़ा चौपट खुला हुआ था और सवेरा चुपचाप किसी पत्थर की मूरत की तरह कारपेट पर बैठी हुई थी। उसके गालों पर उँगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने बेरहमी से उसका चेहरा दबोचा हो। "सवेरा, स्वीटहार्ट, क्या हुआ है?" वो परेशानी से उसका सर हाथ से हिलाते हुए बोली। सवेरा ने चौंक कर उसे देखा। वो जो उस वक़्त शहरयार की बेगानगी से उसे किचन से निकालने वाले रवैये और उर्वा को नरमी से हाथ पकड़कर समझाते देखकर शॉक्ड थी, ऐना को देखकर बिखर गई। ऐना ताज्जुब से सब कुछ सुन रही थी। उसके आँसू पहुँच रही थी। उसका अपना दिल उस मासूम के नुकसान पर रो रहा था। "सवेरा बस करो, अब तुम एक भी आँसू नहीं बहाओगी और उठो यहाँ से। अब चाहे कुछ भी हो जाए, तुम उस ज़ालिम इंसान के कमरे में नहीं रहोगी और ना ही उसे अपने पास आने दोगी।" ऐना ने उसे खड़ा किया। सारे मुलाज़मीन आ चुके थे, इवेंट ऑर्गेनाइज़र भी आ चुके थे। ऐना, ब्रेडली और सवेरा तीनों खामोशी से सबको अपना-अपना काम करते देख रहे थे। दिन ढलने लगा था। ब्रेडली ने ज़बरदस्ती ऐना और सवेरा को खाना खाने पर मजबूर किया। ऐना हाउसकीपर से सारे कमरे भी खुलवा चुकी थी। वो तीनों दिन भर के थके हारे अब सोना चाहते थे। सवेरा, तुम उस सबसे कोने वाले रूम में रहोगी। मैंने तुम्हारा सामान उधर शिफ्ट करवा दिया था। ऐना ने उसे रूम दिखाया। सवेरा, ब्रेडली चलता हुआ उसके पास आया। सिस्टर, तुम ये वक्त हौसले से गुजार लो। 3 दिन बाद यूनिवर्सिटी खुलने ही वाली है। मैं तुम्हारा इंतजाम कैंपस में करवाता हूँ। तुम्हें इस संगदिल इंसान के घर रहने की कोई जरूरत नहीं है। अपने तमाम काम और मीटिंग्स निपटाकर उसे अपनी कलाई पर बंधी घड़ी में वक्त देखा तो सुई शाम के 6 बजा रही थी। वो कमर सीधी करके उठा और ऑफिस से बाहर निकला। उसका रुख ज्वेलरी शॉप की तरफ था। वो सवेरा के लिए अंगूठी लेना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि सवेरा और उर्वा में कोई फर्क रखा जाए। एक मशहूर शॉप पर रुककर वो सवेरा के लिए डायमंड रिंग पसंद कर रहा था, जब उसकी नजर डिस्प्ले पर मौजूद एक खूबसूरत सी चेन पर पड़ी। सवेरा की नाजुक सी गर्दन उसकी आंखों में लहराई। वो मुस्कुराते हुए चेन और रिंग निकलवा चुका था। पेमेंट करने के बाद अब उसका रुख फार्म हाउस की जानिब था। रात गए जब वो अपने फार्म हाउस पहुंचा तो बाहर का बड़ा बागीचा सजा हुआ था। हर तरफ रेशमी पर्दे, फैंसी लाइट्स और खूबसूरत लिली के फूल सज चुके थे। वो तमाम डेकोरेशन पर नजर डालते हुए अंदर दाखिल हुआ। चारों जानिब सन्नाटा छाया हुआ था। शायद सब थक हार कर सोने चले गए थे। वो टाई की नॉट ढीली करते हुए सीढ़ियां चढ़कर ऊपर अपने कमरे में आया। लाइट ऑन की। सवेरा कमरे में नहीं थी। उसे कमरे में ना पाकर उसे शदीद गुस्सा आया था। वो उसे ढूंढते हुए बाहर निकला। लाउंज, किचन और गेस्ट रूम, वो कहीं भी नहीं थी। उसका मीटर घूम चुका था। इतने बड़े फार्म हाउस में वो अहमक लड़की न जाने कहाँ थी। उसने अपना सेल फोन निकाला और सवेरा का नंबर डायल करके ऊपरी मंजिल के कमरे चेक करने लगा। तभी राहदारी के सबसे आखिरी सिरे वाले कमरे से उसे फोन की बेल बजती सुनाई दी। वो बड़े बड़े कदम उठाते हुए गुस्सा से लब भेजे संजीदा और तीखे नगोश के साथ कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। मैं वो हस्ती हूँ जो महसूस करती है तेरी कमी साइयाँ। मैं वो हस्ती हूँ जो रुल जाती है तेरी कमी के बायस। मैं वो हस्ती हूँ जो बिखर जाती है तेरी कमी के बायस। मैं वो हस्ती हूँ जो बिखर जाती है तेरी कमी के बायस। मैं वो हस्ती हूँ जो रोंदी जाती है तेरी कमी के बायस। मैं वो हस्ती हूँ जो तोड़ी जाती है तेरी कमी के बायस। मैं वो हस्ती हूँ जो है लावारिस तेरी कमी के बायस। मैं वो दुनिया हूँ जहाँ तेरी कमी है बाबा। मैं वो दुनिया हूँ जहाँ तेरी कमी है बाबा। शिज़ाहान। वो अकेली इस कमरे में बैठी अपने बाबा को याद कर रही थी। ऐना और ब्रेडली दोनों काफ़ी देर तक उसके पास बैठे उसका दिल बहलाते रहे थे। अब वो दोनों भी सोने के लिए जा चुके थे। बस एक और रात, फिर कल आपकी ज़िंदगी में उर्वा आ जाएगी और मैं निकल जाऊँगी। मैं अब किसी को अपने ऊपर तरस खाने नहीं दूँगी, चाहे आप ही क्यों ना हो, वो बुड़बुड़ाई। कितनी लंबी, कितनी स्याह रात है मेरी किस्मत की तरह। सच कहते हैं सब, जिनके सर पर बाप का साया ना हो, वो ऐसे ही रोंदे जाते हैं। उसे सिसकी भरी। जो भी था शहरयार ने उसे बरत लिया था। वो करे तो क्या करे? सिसकियाँ लेते-लेते वो कब नींद की वादियों में उतर गई, उसे खुद भी पता नहीं चला। शहरयार अपना फ़ोन बंद करके तेज़ी से लब भींचे अंदर दाखिल हुआ। कमरे में नाइट बल्ब की लिए निलगू सी मद्धम रोशनी फैली हुई थी। उसने दीवार की साइड पर नस्ब स्विच बोर्ड पर हाथ मारकर लाइट जलाई। पूरा कमरा जगमगा उठा था। सामने ही बेड पर सवेरा महवे ख्वाब थी। उसका सेल फ़ोन बेड की साइड पर रखा हुआ था। वो मज़बूती से कदम उठाते हुए बेड के पास आया। उसका इरादा सवेरा को जगाने का था, लेकिन वो उसका चेहरा देखकर चौंक गया। सुर्ख़ और सफ़ेद नाज़ुक से चेहरे पर उँगलियों के निशानात थे। चेहरे पर एक तकलीफ़देह उदासी छाई हुई थी। उसने झुककर धीरे से अपनी शहादत की उँगली उसके चेहरे पर सख्त उँगलियों के निशानात पर फेरी। उसकी आँखें गुस्से से सुर्ख़ हो गई थीं। ये कैसे हुआ? वो परेशानी से उसे देख रहा था।
सुबह जब वो तैयार होकर किचन में आया था तो उर्वा ने सवेरा के चेहरे को पकड़ा हुआ था और उस वक्त उसे अंदाजा नहीं हुआ कि वो इतनी बेरहमी से सवेरा के चेहरे पर अपनी उंगलियों से दबाव दबाव डाल रही थी। वो तो इस वक्त उर्वा को वहां से हटा देना चाहता था ताकि उर्वा अपनी जुबान से सवेरा को मजीद हर्ट ना करे। वैसे भी वो उर्वा को अपने और सवेरा के रिश्ते की हकीकत बता देना चाहता था, इसीलिए वो उर्वा को ऑफिस ले गया था ताकि खुलकर बात कर सके, लेकिन उर्वा तो जूं की तरह उसे चिमट गई थी, हता कि दूसरी बीवी तक बनने को तैयार थी। सवेरा नींद में थी जब उसे अपने चेहरे पर किसी मर्दाना लम्स का एहसास हुआ। कोई उसके चेहरे को बड़े प्यार से सहला रहा था, जैसे बाबा बचपन में उसे स्कूल के लिए जगाते वक्त करते थे। वो बाबा की याद आते ही नींद में मुस्काई और अपनी मुंदी मुंदी आंखें खोली। आप वो खुद पर शहरयार को झुके देखकर तेजी से पीछे से सिरक गई। तुम इधर क्या कर रही हो? वो उसे घूर रहा था। मैं वो बौखलाई। दूर जाने का दावा करना अलग बात, लेकिन शहरयार को सामने देखकर वो हमेशा घबरा जाती थी। तुम्हें सारे फार्म हाउस में ढूँढते-ढूँढते थक गया मैं, और तुम इधर आराम से सो रही हो। ज़िंदगी अजीरन कर दी है मेरी, अब मेरा मुँह क्या देख रही हो? उठो अपने कमरे में चलो। वो उस पर गुस्सा होने लगा। मेरा कोई कमरा नहीं है और प्लीज़ आप जाएँ यहाँ से, सवेरा ने बड़ी हिम्मत से बैठते हुए उसे जवाब दिया। हुँ, हो गया तुम्हारा? उसने बाजू से पकड़कर उसे खड़ा किया और उसे हाथ से पकड़े घसीटता हुआ अपने कमरे में लाया। जहाँ मैं रहूँगा वही वही तुम्हारा कमरा होगा, अंडरस्टैंड? वो उसका हाथ आज़ाद करते हुए बोला। सवेरा अपनी कलाई मसलते हुए दोबारा दरवाजे की तरफ बढ़ी ही थी कि अलमारी से फर्स्ट एड बॉक्स निकालता हुआ शहरयार गजबनाक अंदाज में उसकी तरफ बढ़ा। एक हाथ से उसके बाजू को जकड़कर दूसरे हाथ से ज़ोर से दरवाज़ा बंद करके लॉक लगाया। तुम्हें एक बार की कही बात समझ नहीं आती क्या? वो गुर्राया। मम मम ये क्या बकरियों की तरह मिनमिना रही हो? सीधे तरह से अपनी जगह पर जाओ, वो बेड की तरफ इशारा करते हुए बोला। मेरी जगह इधर नहीं है, मैं यहाँ से आपकी ज़िंदगी से, आपके घर से कहीं दूर जाना चाहती हूँ। वो हिम्मत मुश्तबा करके बोली। कहाँ जाओगी? शहरयार के माथे पर रगें तन गई थीं। किसी भी हॉस्टल में। वैसे भी आप कब तक इस मजबूरी के ज़बरदस्ती के रिश्ते को निभाएँगे? उसकी आवाज़ ना चाहते हुए भी भर्रा गई। अपने दिमाग से उल्टे-सीधे फ़तूर निकाल कर बाहर फेंक दो मिसेज़ शहरयार, मेरी इजाज़त के बिना घर से बाहर जाना तो दूर की बात, तुम साँस तक नहीं ले सकती हो। ये बात अपने इस छोटे से दिमाग में बिठा लो। वो उसे शानों से थामता हुआ उसकी आँखों में झाँकते हुए सर्द लहजे में बोला। शहरयार का सर्द लहजा और शानों पर सख्त गिरफ्त ने सवेरा को सर झुकाने पर मजबूर कर दिया था। वो उसको अपनी गिरफ्त में लिए बेड तक आया, उसे आराम से बिठाकर फर्स्ट एड बॉक्स में से एलोवेरा जेल की ट्यूब निकालकर उसके पास आकर बैठा। वो झिझक कर पीछे हुई तो उसे घूर कर उसे देखा, फिर उसके चेहरे को अपने बाएं हाथ से नरम गिरफ्त में लेकर मरहम लगाने लगा। ये कैसे हुआ और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वो सुबह उर्वा जी, सोनो लड़की, मुझे तुम पर शदीद गुस्सा है। वो तुम्हें बातें सुना रही थी और तुम, उसने गुस्से से हुंकारा भरा। तुम उसकी बातें सुन रही थी, क्या तुम्हारे मुँह में ज़ुबान नहीं थी? क्या तुम उसे मुँह तोड़ जवाब नहीं दे सकती थी? मेरा नाम नहीं ले सकती थी? कम ऑन ग्रो अप। वो ट्यूब की शीशी बंद करते हुए उसे घूरते हुए बोला। हाथ धोकर वो वॉशरूम से वापस आया, बेड पर लेटकर हाथ बढ़ाकर सवेरा को अपनी गिरफ्त में लेकर उसे लाइट ऑफ की और आंखें मूंद लीं। सुनिए, अंधेरे में सवेरा की झिझकती आवाज़ उभरी। क्या आप वाक़ई कलमंगनी कर रहे हैं? उसकी लरज़ती हुई आवाज़ में हज़ारों अंदेशे थे। वो ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है। आँखें बंद करो और मुझे भी सोने दो। वो उसे टोकता हुआ आँखें बंद कर गया था। शहरयार की हस्बे मामूल फजर के वक्त आंख खुली। सवेरा अभी भी सो रही थी। उसने आहिस्तगी से सवेरा को खुद से अलग किया और उठकर फ्रेश होने चला गया। ट्रैक सूट पहनकर वो जॉगिंग के लिए तैयार था। सवेरा अभी भी सो रही थी, जो कि मामूल के खिलाफ था। वो घड़ी पहनते हुए सवेरा के पास आया और गौर से उसके चेहरे को देखने लगा। चेहरे की सोजन खत्म हो चुकी थी और उंगलियों के निशानात की सुर्खी भी मध्यम पड़ चुकी थी। उसने सवेरा की पेशानी पर हाथ रखा तो वो चौंक गया। उसका माथा बुखार की हरारत से हल्का हल्का गर्म हो रहा था। वो उसे सोता छोड़कर बाहर निकला और सीढ़ियाँ उतरते हुए अपना फ़ोन निकालकर ऐना को कॉल मिलाई। हेलो, ऐना की नींद में डूबी आवाज़ उभरी। ऐना गेट अप, मुझे ठीक आधे घंटे में लाउंज में मिलो। वो दो टोक अंदाज में बोलता हुआ फ़ोन बंद कर चुका था। ऐना गहरी नींद सो रही थी जब शहरयार की कॉल आई, वो जो उसे ठीक आधे घंटे बाद नीचे बुला रहा था। उसे टाइम देखा, सुबह के 5 बज रहे थे। उफ़, एक तो ये बॉस भी, मुझे उन्हें कल ऑफ़िस फ़ोन भिजवाना ही नहीं चाहिए था, बल्कि उनके फ़ोन के 2 टुकड़े कर देने चाहिए थे। वो झुंझुलाती हुई उठी, उसके पास बस आधा घंटा था। वो जल्दी-जल्दी से तैयार होकर अपनी डायरी और पेन लेकर ठीक 28 मिनट में नीचे मौजूद थी, जब शहरयार बाहर से अंदर दाखिल हुआ। हाफ स्लीव टी-शर्ट, माथे पर बिखरे बाल और हल्का-हल्का सा बढ़ा हुआ शेव उसके चेहरे को मज़ीद वजाहत बख्श रहा था। ऐना की नज़रों में सताइश उभरी। इनको तो मूवीज़ में काम करना चाहिए था, ये अच्छी-भली मॉडलिंग फ़ील्ड छोड़कर पता नहीं कि बिज़नेस में क्यों आ गए। वो चुड़ैल उन पर आशिक है तो इसमें सारा कसूर इनकी इस डैशिंग लुक का है, वो सोच रही थी। मिस ऐना, शहरयार ने उसकी नज़रों के सामने चुटकी बजाई। यस बॉस। वो उसकी शख्सियत के सहर से निकलते हुए टेंशन हुई।
ये डेकोरेशन किससे करवाई है? सर, इंटीरियर डिज़ाइन कंपनी हायर की थी, उन्होंने ही किया है और मैंने मिस उर्वा की पसंद की कलर थीम रखवाई है सारे फ्लावर्स में। वो उलझी। आई डोंट लाइक द इंटीरियर्स, चेंज इट, वो हुक्म दे रहा था। बट सर, शाम में पार्टी है, अब इतनी जल्दी कैसे? ऐना परेशान हो गई थी उसके हुक्म से। तुम्हारे पास 10 घंटे हैं, एनफ टाइम है, सब बदलना होगा। कैसे ये तुम्हारा हेडक है? सर, आप बताएं आपको कैसी डेकोरेशन चाहिए? सिंपल, एलिगेंट, और हाँ, मिस उर्वा को कॉल करें और उनसे कहें कि अपने सब फ्रेंड्स और फैमिली को भी इनवाइट करें। पर सर, इस तरह गेस्ट लिस्ट बहुत बढ़ जाएगी। ऐना ठीक-ठाक परेशान हो गई थी। इतने लास्ट मोमेंट पर वो अपनी इतनी तब्दीलियाँ करवा रहा था। ओके सर, और क्या फ्लावर्स अरेंजमेंट भी बदलना होगा? यस ऐना, मुझे ये सुर्ख और पीले लिली पसंद नहीं है। सर, आप मिस सुरवा को ज़हन में रखकर फूलों का कलर बता दें, मैं अरेंज करती हूँ। हुँ, उसकी नज़रों में सवेरा का गुलाबी सा चेहरा लहराया। पिंक और सफ़ेद गुलाब अरेंज करें, और हाँ, केक भी 2 होने चाहिए। 2 केक? ऐना करा उठी। बस 2 केक, एक पर मिस सवेरा का नाम होना चाहिए। वो उसे हुक्म देता हुआ ऊपर चला गया। मिस सवेरा? ऐना ने दोहराया, उसकी सारी कोफ्त कहीं दूर भाग गई थी। सर, करना क्या चाह रहे हैं? एक पार्टी में 2-2 धमाके? ओह गॉड! इट्स टू मच। शहरयार ऊपर अपने कमरे में आया तो सवेरा नमाज पढ़ने में मगन थी। पूरा कमरा साफ सुथरा सिमटा हुआ था। वो एक नज़र उस पर डालते हुए लिबास तब्दील करने चला गया। सवेरा ने नमाज पढ़कर चाहे नमाज समेटी। अब उसका इरादा नीचे जाकर रैना की मदद करने का था। वो बचपन से ही जिंदगी के साथ समझौता करती चली आई थी, और अब इस मोड़ पर जिंदगी उसके लिए जो चैलेंज लेकर आई थी वो उसे कबूल कर चुकी थी, अपनी हैसियत का तयन कर चुकी थी। वो सिर्फ एक मुलाज़मा थी और बस जिसे शहरयार का घर सँभालना था, उसके दिए गए काम सर अंजाम देने थे। शहरयार ऑफ़िस जाने की मुकम्मल तैयारी के साथ तैयार अपनी शर्ट के कफ लिंक्स लगाता हुआ ड्रेसिंग रूम से बाहर निकला, तो सवेरा को दरवाज़ा खोलते देखकर चौंक सा गया। "कहाँ जा रही हो?" उसने सवाल किया। वो उसके सवाल पर ठिठक कर रुकी। "नीचे ऐना की हेल्प करवाने।" "ओह! ऐना की हेल्प? क्यों? मैं तुम्हें काम बता देता हूँ। ऐसा करो, पहले तो मेरे लिए नाश्ता और कॉफ़ी रेडी करो, और हाँ, पार्टी तो रात गए तक चलेगी। तुम अपनी निगरानी में गेस्ट रूम तैयार करवा लेना। शायद कोई मेहमान ठहरना चाहे, और हाँ, मैं हैवी खाना पसंद नहीं करता, तो मेरे लिए डिनर में कुछ लाइट बना कर रख देना।" वो उसके उदास उतरे हुए चेहरे को बगौर देखते हुए संजीदगी से हिदायत दे रहा था। वो खामोशी से इस बात में सर हिलाती हुई नीचे जाने लगी थी जब शहरयार ने उसका हाथ पकड़ कर रोका। "अब तुम मुझे कभी भी ऐसे मलगजे हुलिये में नजर ना आओ।" उसने धीरे से उसके शाने पर हाथ रखकर उसके बालों को छुआ। "तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं।" वो उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए बोला। "नसीब खूबसूरत होना चाहिए, वरना सब बेकार है।" वो धीरे से उसका हाथ हटाते हुए बोली। "खैर, अपने इन बालों को समेट कर रखो, मुझे ये बेडरूम से बाहर खुले नजर नहीं आने चाहिए, अंडरस्टैंड?" वो दूर हटते हुए गोया हुआ। "जी बेहतर।" वो अपने लंबे बालों को जूड़े में लपेटकर सर पर दुपट्टा लेते हुए ताबेदारी से बोली। "मैं लंच तक आ जाऊंगा, तुम शाम की तकरीब के लिए अपने कपड़े वगैरह तैयार कर लेना।" वो उसे हदायत देता हुआ लंबे लंबे कदम उठाते हुए बाहर निकल गया। वो शहर से बहुत दूर कंट्री हाउस रेंट पर लेकर निकला था। उसके चेहरे पर बला की संजीदगी छाई हुई थी। वो सख्ती से लब भेंचे ड्राइव कर रहा था। अभी उसे शाम के लिए तैयार होना था। "प्लीज़ मुझे बचा लो, वो मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा है, मुझे सबसे दूर ले जाओ।" उसके कानों में सिसकती हुई आवाज़ गूंज रही थी। वो शहरयार की सारी हिदायत को ज़हन में दोहराते हुए नीचे उतर आई थी। पूरे फार्म हाउस में एक गहमा-गहमी मची हुई थी। ऐना सब मुलाज़मीन के सर पर खड़ी हिदायत पर हिदायत दे रही थी। साथ-साथ फ़ोन पर केटरिंग वालों से मेन्यू डिस्कस कर रही थी। सारी मुलाज़मीन की वो खुद खूब दौड़ें लगवा रही थी। दूसरी तरफ ब्रैडली बड़े आराम से पैर पसारे कॉफ़ी पीता हुआ ये तमाशा देख रहा था। "हेलो ब्रैडली, क्या हो रहा है?" वो चलती हुई उसके पास आई। "गुड मॉर्निंग, मैं बस तुम्हारे हस्बैंड की मंगनी की तैयारियां देख रहा हूँ।" वो आंख मारते हुए बोला। "सवेरा स्वीटहार्ट, तुम इधर नीचे क्या कर रही हो? ऊपर जाओ, अपना सबसे बेस्ट ड्रेस निकालो। ब्यूटी स्लीप, लो, तुम्हें आज सबसे बेस्ट, सबसे ब्यूटीफुल दिखना चाहिए।" है ना, तेजी से उसके पास आकर बोली। "मुझे उन्होंने कुछ काम बताए हैं, वो कर लूँ, फिर ऊपर चली जाऊंगी।" वो नरमी से बोली। "व्हाट? बॉस ने तुम्हें काम करने को कहा है? तुम्हें?" वो हैरान हुई। "इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है? बस थोड़ा सा काम ही तो है," सवेरा ने कहा। "एला डार्लिंग, तुम अपना काम करो और इस हाली दिमाग से हाली लड़की को मैं देख लेता हूँ," ब्रैडली उठते हुए बोला। "ओके, इसका ख्याल रखना, कहीं कोई चोट वोट ना लगवा ले, वरना बॉस ने मुझे शूट कर देना है।" एला सवेरा को घूरते हुए ब्रैडली को हदायत देती हुई आगे बढ़ गई। "ओके मिस सवेरा, चलिए हुक्म फरमाए, कौन सा अजीम काम हमें करना है?" ब्रैडली ने कॉर्निश बजा लाते हुए पूछा। "उनके लिए सिंपल सा लंच और डिनर रेडी करना है, वो तकरीब का हैवी खाना नहीं खाएंगे।" सवेरा किचन की तरफ बढ़ी। ब्रैडली ने किचन में पहुंचकर एप्रन पहना। अब वो निहायत महारत से सब्जियां चॉप कर रहा था।
सवेरा यार, तुम स्टोव ऑन करो और चिकन बॉयल होने रखो। आज तुम्हारे खड़ूस हस्बैंड को चिकन मंचूरियन खिलाते हैं, वो भी फीका सा। सवेरा ने ब्रेडली के साथ मिलकर खाना पकाकर डिश में निकाल कर रखा। वो किचन का सारा फैलावा समेट रही थी। किचन से फारिग होकर उसने हाउसकीपर के साथ गेस्ट रूम्स का रुख किया। अपनी निगरानी में सारी झाड़ पोंछ करवाकर वो ऊपर कोने पर बने कमरे में आई, जहां ऐना ने रात उसका सामान रखवा दिया था। इरादा थोड़ी देर कमर सीधी करने का था। कमरे में आकर वक्त देखा तो दोपहर का 1 बज रहा था। वो जोहर की नमाज के लिए वजू करने चली गई। वो ऑफिस से अपने अहम काम निपटा कर दोपहर को घर पहुंचा तो सामने ही ऐना और ब्रेडली कामों में मसरूफ नजर आए। वो उनसे हेलो हाय करता हुआ ऊपर अपने कमरे में पहुंचा। दरवाजे की नौब पर हाथ रखा ही था कि एकदम वापस पलटा और राहदारी के हरी सिरे पर बने कमरे में दाखिल हुआ। उसके अंदाजे के ऐन मुताबिक सवेरा उसी कमरे में मौजूद नमाज पढ़ रही थी। पक्की मौलानी है ये लड़की, पता नहीं इस दौर में क्या कर रही है ये। वो आराम से अंदर आकर बैठ गया। सवेरा सलाम फेरकर दुआ मांगे बगैर चाहे नमाज लपेट रही थी जब शहरयार की आवाज पर चौंक गई। सुनो, क्या दुआ नहीं मांगोगी? वो पूछ रहा था। नहीं, वो सादगी से कहती हुई उठ खड़ी हुई। क्यों? क्योंकि मैं शायद अल्लाह को भी पसंद नहीं हूँ, मेरी दुआएं कबूल नहीं होती हैं। अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या बकवास है? वो उसे घूरता हुआ बोला। आप इधर कैसे? कोई काम है क्या? सवेरा ने धीमी आवाज में पूछा। मुझे पता था तुम इधर ही मिलोगी, क्योंकि ऊपर का चैम्बर तो तुम्हारा है ही नहीं और ना ही एक बार की कही बात तुम्हारी अकल में आती है। खैर, रूम में आओ, कुछ बात करनी है। वो खड़ा हुआ। ये भी तो रूम ही है, आप इधर ही बात कर लें। वो हिम्मत करके उसकी नफी कर गई। अभी वो उसकी सिमत बढ़ने ही लगा था कि उसका फोन बज उठा। जॉन्स की कॉल थी। वो चलते हुए उसके करीब आया। रूम में आओ और माइंड में बिठा लो, मुझे इंतजार करना पसंद नहीं है। वो उसके गाल थपथपाते हुए फोन कॉल रिसीव करता हुआ बाहर निकल गया। हेलो जॉन्स, खैरियत? इस वक्त कॉल की? क्या शाम में पार्टी पार्टी में नहीं आ रहे हो? शहरी, ये तुम्हारे और उर्वा के बीच में क्या चल रहा है? जॉन्स ने उसके सवाल को नजरअंदाज करके पूछा। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाह रहे हो? सुबह उर्वा अचानक से मेरे फ्लैट पर चली आई थी। उसका रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। उसने सवेरा पर इल्जाम लगाया है कि वो उसका और तुम्हारा रिश्ता खराब कर रही है। शहरी, उर्वा मेरी दोस्त है और मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा अगर तुम मुझसे चीट करोगे। जॉन्स संजीदगी से बोला। जॉन्स, सवेरा को इस मामले में मत घसीटो। वो सर्द लहजे में बोला। शहरी, यार, वो कह कर गई है कि अगर सवेरा को बीच में से नहीं हटाया तो वो खुदकुशी कर लेगी। इसीलिए तुम्हें फोन करके सिचुएशन पूछ रहा हूँ। मैं तुम दोनों का दोस्त हूँ। बेहतर है कि तुम उर्वा की गलतफहमी दूर करो। वो समझ रही है कि सवेरा ने तुम पर डोरे डाले हैं। जॉन्स कुछ पल के लिए खामोश हो गया। जॉन्स, बेफिक्र रहो, आज सारी गलतफहमियां दूर कर दूंगा। वो फोन रखते हुए बोला। सवेरा, जो चुपचाप सर झुकाए उसके पीछे आ रही थी, फोन से निकलती आवाज और इन दोनों की गुफ्तगू सुनकर चौंक गई। जैसे ही शहरियार ने फोन रखा वो उसके सामने आ गई। मैं कभी भी आप दोनों के बीच में नहीं आई। मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? मुझे पता है आप मुझे पसंद नहीं करते। मैं क्यों? वो रो पड़ी। सारे दिन का गुबार उसके आंसू में उमड़ आया था। वो उसके करीब आया। मुझे रोती हुई लड़कियां जहर लगती हैं। आइंदा अगर मैंने तुम्हारी आंखों में आंसू देखे तो यकीन करो टांगे तोड़कर पाकिस्तान भिजवा दूंगा। वो सख्ती से उसे टोक रहा था। अब ये मलका जज्बात के फेज से निकलो। जब देखो रोती सूरत, और शाम के लिए मेरे कपड़े तैयार करो। मैं कैसे तैयार करूं? मुझे तो मर्दाना कपड़े सीने नहीं आते। वो उसके नए हुक्म पर परेशान हो गई। मिसेस शहरयार, अपनी अकल इस्तेमाल करना सीखिए। उसने तंजिया अंदाज में बोला। अलमारी में मेरा ड्रेस रखा है, उसे प्रेस करके लाओ। वो उसकी अकल पर अफसोस करते हुए गोया हुआ। सवेरा ने आगे बढ़कर अलमारी खोली जहां उसका नया टैक्सेडो लटक रहा था। ये तो सूट है और बिल्कुल नया है। क्रेस भी अच्छी खासी है। जब कह दिया प्रेस करो तो जाकर जाओ प्रेस करके लाओ। वो खुश्क लहजे में बोला। सवेरा ने अपनी खामोशी से, अपनी सादगी से शहरयार के दिल में अपनी जगह बनाई थी। वो चाहता था कि सवेरा उसे जान ले, उसे दिल से कबूल करे। उसका दिल बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी वजह के सवेरा की जानिब खिंचा चला जा रहा था। जज्बे मुंह जोर हो रहे थे और वो अहमक लड़की उसे समझ ही नहीं पा रही थी। सुनिए, आपके कपड़े प्रेस कर दिए हैं। वो कपड़े सलीके से हैंगर में हैंग किए उसके पास लेकर आई। शहरयार ने उसके हाथ से हैंगर लेकर बेड पर रखा और उसकी लंबी भीगी पलकों को भगोर देखते हुए उसकी नाजुक मरमरी कलाई अपनी गिरफ्त में ली। सुनो, तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना, अपने वजूद का हिस्सा बनाना, ये सब मैंने किसी मजबूरी में या दबाव में नहीं किया है। वो गंभीर लहजे में बोल रहा था। प्लीज मेरा हाथ छोड़ें। सवेरा ने कलाई छुड़वानी चाही। इधर देखो मेरी आंखों में। वो धीरे से उसका चेहरा उठाते हुए संजीदगी से बोला। सवेरा ने अपनी झुकी पलकें उठाकर उसकी आंखों में झांका, मगर फौरी नजरें झुका लीं। वो जिन नजरों से उसे देख रहा था वो उसका दिल धड़का गई थी। मैंने कहा था ना कि मुझे ये आंखें कभी भी भीगी नजर ना आए। वो उसकी पलकों को छूते हुए बोला।
क्या मुसीबत है? दिल क्यों बगावत कर रहा है? क्यों इनकी तरफ खिंच रहा है? वो अपनी धड़कनों पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। कुछ कहोगी नहीं? वो उसकी पलकों पर चमकते आंसुओं को बड़े ध्यान से अपनी उंगलियों उंगलियों की पोरों में समेट रहा था। आप तैयार हो जाएं, देर हो रही है। वो झिझक कर नजरें चुराती हुई बोली। सुनो लड़की, जितना मैंने तुम्हें जाना है और समझा है, इतना तो शायद तुम भी खुद को नहीं जानती होगी। बस अपने धंधे से दिमाग में भरा भूसा निकाल कर बाहर फेंक दो और मुझसे मेरे घर से दूर जाने का ख्याल भी अपने नजदीक फटकने मत देना। मैं अपनी इज्जत इज्जत के मामले में बहुत जुनूनी हूँ और तुम उससे हुंकारा भरा। तुम मेरी इज्जत, तुम इससे शहरयार, ये कभी मत भूलना। वो उसे वार्न कर रहा था। शाम में ढंग से तैयार हो जाना। कुछ चाहिए हो तो एना को इन्फॉर्म कर देना। वो संजीदगी से कहता हुआ अपना लैपटॉप लेकर काम में मसरूफ हो गया। शाम हो रही थी। पूरा फार्म हाउस बरकी लाइट से जगमगा रहा था। चारों जानिब सफेद और गुलाबी फूलों की बहार थी। मेहमान आना शुरू हो चुके थे। नेवी ब्लू मैक्सी में एना सबका इस्तकबाल कर रही थी। हल्का हल्का ऑर्केस्ट्रा अपनी धुन बजा रहा था। चारों जानिब बावर्दी वेट्रेस ड्रिंक सर्व कर रहे थे। जब शहरयार लॉन में दाखिल हुआ, सफेद शर्ट के ऊपर ब्लैक कोट, हल्का हल्का सा बड़ा हुआ शेव उसकी पर्सनैलिटी में चार चांद लगा रहा था। वो सबकी सताइशी निगाहों का मरकज, बड़े इत्मीनान से पूरे एतमाद चाल चलता हुआ सबसे मिलता मिलाता ऐना के पास आया। सर, मिस उर्वा 2 मिनट में गेट पर होंगी, आपने उन्हें रिसीव करना है। ऐना ने उसे हिदायत दी। ऐना, वो जब आ जाए तो मेरे पास ले आना। वो कहता हुआ मेहमानों की तरफ बढ़ गया। बॉस, ऐना तिलमिला कर रह गई। थोड़ी ही देर में उर्वा अपने पेरेंट्स के साथ गेट पर मौजूद थी। ऐना ने आगे बढ़कर उन्हें वेलकम किया। शहरयार किधर है? उर्वा ने चारों जानिब निगाहें दौड़ाई। बॉस उधर मेहमानों के साथ हैं, आए मैं आपको गाइड करूं। वो सजी सवरी उर्वा को देखते हुए बोली। ब्लू मैरून इम्तिजाज से बनी इंडियन स्टाइल चोली और कमर से नीचे बंधे घाघरे में उर्वा का हुस्न नुमाया हो रहा था। आज उसने अपने घुंघराले बालों का ऊंचा जूड़ा बनाया था, जिससे उसकी गर्दन और बैकलेस चोली से झलकता जिस्म शीशे की तरह चमक रहा था। वो सबकी तवज्जो खींच रही थी। नाजुक सी ज्वेलरी में पार्टी मेकअप से सजा उसका चेहरा किसी आसमान से उतरी अप्सरा का सा रूप इख्तियार कर गया था। वो पहले ही बहुत खूबसूरत थी, पर आज तो उसकी छवि ही निराली थी। वाह मिस्टर शहरयार, ये आपकी गर्लफ्रेंड तो बहुत हॉट है। उसके बिजनेस पार्टनर ने उसके शादे पर हाथ रखा। शहरयार ने नागवारी से उर्वा को देखते हुए उस आदमी का हाथ अपने शादे से हटाया। शहरी, उर्वा ने पास आकर उसे पुकारा। वो उसे नजरअंदाज करते हुए उर्वा की पेरेंट्स से आगे बढ़कर मिला। उन्हें उनकी टेबल तक पहुंचाकर पलटा तो उर्वा मुंह फुलाए खड़ी थी। शहरी, तुम बहुत रूड हो। देखो, सब मुझे देख रहे हैं, तुम्हारी किस्मत पर रश्क कर रहे हैं, और एक तुम हो। उर्वा, ये क्या वाहियात ड्रेस पहना है? इससे बेहतर तो तुम स्कर्ट पहनकर आ जाती। वो नागवारी से बोला। ओह गॉड शहरी, ये तो एशियन ड्रेस है, अब तुम्हें इसमें भी प्रॉब्लम है क्या? और तुम मुझे गेट पर रिसीव करने क्यों नहीं आए? कितना अच्छा लगता ना जब हम दोनों लव बर्ड्स की तरह हाथ में हाथ डाले एक साथ अंदर आते। वो उसके बाजू में हाथ डालकर उसके इशारे पर सर रखते हुए बोली। उससे आहिस्तगी से उसको दूर किया। बिहेव उर्वा, मुझे इस तरह अच्छा नहीं लगता, और लड़की अपने माँ बाप के साथ ही एंट्री करते हुए जचती है। वैसे भी मुझसे ऐसे चोचले नहीं उठाए जाते। वो अक्खड़ अंदाज में बोला। ओके मेरे एग्री हीरो, चलो आओ मेरे फ्रेंड से तो मिल लो। वो बड़ी होशियारी से टॉपिक बदल गई। सवेरा, आखिर कब तुम तैयार होगी? नीचे सब मेहमान आ चुके हैं। तुम्हारी ऐना ने फोन कर करके मेरा दिमाग खा लिया है। सूट पैंट में जल से बालों को जमाए स्टाइल से जमाए ब्रेडली अंदर दाखिल हुआ। वाह यार, तुम तो बहुत प्रीटी लग रही हो। वो सवेरा को देखकर ठिठका। देखा ना, मैंने मना किया था ऐना को, पर उसने मेरा मेकअप करवा दिया। देखो तो बिल्कुल कार्टून लग रही हूँ। वो झुंझुलाई। खैर, कार्टून तो तुम ऊपर से बनी बनाई हो, लेकिन इस वक्त ट्रस्ट में तुमसे अच्छा कोई नहीं होगा इस महफिल में। वो संजीदगी से बोला। चले? सवेरा ने कदम बढ़ाए। इधर से नहीं, हम टेरेस की सीढ़ियों से लॉन में उतरेंगे। वो उसे रोकता हुआ बोला। ऐना, हम नीचे उतर रहे हैं। उसने सीढ़ी के पास पहुंचकर ऐना को इतला दी। वो बेजारी से उर्वा के दोस्तों से मिल रहा था, जिनमें लड़के लड़कियां सब शामिल थे। अचानक से लॉन में अंधेरा छा गया और फिर एक स्पॉट लाइट ऑन हुई जो घूमती हुई लॉन की सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। सफेद फूलों से सजी सीढ़ियों पर घबराई हुई सवेरा खड़ी थी। वो सबकी तवज्जो खुद पर मबजूल पाकर घबरा कर पीछे मुड़ी तो ब्रेडली गायब था। वो एक पल को उसे देखकर ठिठका था। उसे नफीस फैंसी सा गुलाबी कुर्ता पजामा पहन रखा था, साथ में शिफॉन का काम वाला लंबा सा दुपट्टा, जिसको उसने हमेशा की तरह सलीके से सर पर जमाया हुआ था। लंबी मोटी चोटी बाएं कंधे से आगे झूल रही थी। चंद शरीर लटें उसके खूबसूरत चेहरे का अहाता किए हुए थी। सारे मेहमानों की तवज्जो उसकी तरफ थी। वो जो किसी मशरकी शहजादी की तरह सहज सहज कर कदम उठा रही थी।
एकदम लाइट और सबकी तवज्जो खुद पर देखकर घबराकर दूसरी ही सीढ़ी पर रुक गई थी। शहरी, ये क्या हो रहा है? उर्वा शहरयार का हाथ पकड़कर बोली, उसके चेहरे पर उलझन दी। उसने बड़े इत्मीनान से उर्वा का हाथ हटाया और तेजी से लंबे-लंबे कदम उठाता सीढ़ियों फलांगते हुए से सवेरा तक पहुंचा। इट्स ओके मिसेस, डरने की जरूरत नहीं है। उसने सवेरा को अपने हिसार में लिया। वो सब लोगों की तवज्जो खुद पर मरकूज देकर घबरा गई थी। इससे पहले वो पलट कर वापस जाती, सामने से शहरयार उसकी तरफ तेजी से चलता हुआ आया और आते ही उसे अपने मजबूत हिसार में लेकर सबसे छुपा चुका था। वो शायद उसका डर भांप चुका था। इट्स ओके मिसेस, डरने की ज़रूरत नहीं है, वो उसके कान में सरगोशी कर रहा था। उसे एक इत्मीनान सा अपनी रग-रग में उतरता हुआ महसूस हुआ। तुम ठीक हो? शहरयार ने उसका चेहरा अपने हाथों में थामते हुए पूछा। जी, वो इतने लोगों के सामने उसकी कुर्बत से घबरा गई थी। चलें फिर, वो उसका हाथ मजबूती से थामते हुए बोला। सब देख रहे हैं, आप हाथ छोड़ें। वो नर्वस हुई। शहरयार ने उसके नाजुक से हाथ पर अपनी गिरफ्त मज़ीद मजबूत की और उसे लेकर आराम से नीचे उतरने लगा। वो दोनों एक साथ बिल्कुल परफेक्ट नज़र आ रहे थे। सबकी नज़रों में सताइश थी। सारे मेहमान इन दोनों के नीचे पहुँचते ही खड़े होकर तालियां बजाने लगे थे। उर्वा, बेटा ये सब क्या है? कौन है ये लड़की? उर्वा के डैड ने उलझे हुए अंदाज में पूछा। डैड, ये शहरी की कज़न है, पाकिस्तान से आई है। अभी उर्वा बात कर ही रही थी कि शहरयार सवेरा को ऐना और ब्रेडली के पास छोड़कर उनकी टेबल पर आया। शहरयार, ये सब क्या है? उर्वा की मम्मी ने गुस्सा दबाते हुए पूछा। मिसेस सोहराब, रिलैक्स। उर्वा, तुमने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया क्या? वो आराम से कुर्सी घसीट कर बैठते हुए बोला। क्या बात है? क्यों हमारी इज्जत का जनाजा निकाल रहे हो तुम दोनों? बताते क्यों नहीं वो लड़की कौन है और तुम्हारी उसके साथ इतनी नजदीकी? मिसेस सोहराब तिलमिला उठी। वेल, वो लड़की मिसेस शहरयार है, मेरी वाइफ। तुमने हमें धोखा दिया, इस तरह भरी महफिल में बुलाकर जलील किया। मैं तुम्हें छोड़ूं? उर्वा के डैड घुर्राए। मिस्टर सोहराब, शहरयार ने उनकी बात काटी। मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया है। सवेरा से मेरा निकाह लड़कपन में हुआ था और आपकी बेटी को मैं सारी हकीकत बता चुका था। मैं तो आपसे भी मिलना चाह रहा था, मगर उर्वा ने मना कर दिया। वो सुकून से बोला। उर्वा ये सच कह रहा है? मिस्टर सोहराब ने उर्वा को घूरा। और तुम, जब तुम्हारी पहली बीवी मौजूद है तो फिर ये मंगनी का तमाशा क्यों लगाया? मेरी बेटी को जलील करने के लिए? वो दोबारा उसकी तरफ पलटे। जनाब, मैंने आपकी बेटी को साफ कह दिया था कि मैं अपनी वाइफ को नहीं छोड़ सकता, मगर इसे फिर भी मुझसे रिश्ता जोड़ना था। वो दूसरी बीवी तक बनने को तैयार थी। अब आप बताएं, सारी सच्चाई आपके सामने है। इधर आपकी ही इज्जत के लिए किसी भी गेस्ट को एंगेजमेंट का बुलावा नहीं दिया गया है, बल्कि सरप्राइज पार्टी अनाउंस की है। मगर शहरयार, मिस्टर सोहराब ने अपना सिगार मेज पर रखा। डैड प्लीज, अब और कोई बात नहीं। और शहरी में अपने अल्फाज पर कायम हो। हमारी एंगेजमेंट होगी और आज ही होगी, बस। वो सोहराब साहब की बात काटते हुए गुस्से से बोली। एनफ उर्वा, बस उठो और घर चलो। हर चीज की एक हद होती है। उसकी मम्मी ने टोका। लिसन मम्मी, अगर शहरी मेरा नहीं हुआ तो मैं उस लड़की को जान से मार दूंगी। वो गुर्राई। वो लड़की मेरी वाइफ है। अगर हवा भी उसे छूकर गुजरेगी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो सोचो, जो उसे नुकसान पहुंचाने का सोचेगा उसका क्या हशर करूंगा। शहरयार सर्द लहजे में बोला। बस बहुत हो गया, उठो यहाँ से घर चलो। मिस्टर सोहराब ने उर्वा का हाथ पकड़ा। डैड, मैं खुद को शूट कर लूंगी और शहरी, तुम मेरी मौत के जिम्मेदार तुम होगे। वो गुस्से से लरज रही थी। शहरयार, क्या मैं अकेले में तुमसे बात कर सकता हूँ? सोहराब साहब ने रिक्वेस्ट की। शहरयार इस बात में सर हिलाते हुए उनको लेकर आगे बढ़ा ही था कि सामने से जॉन्स आता नजर आया। मुबारक हो दोस्त। वो बड़ी खुशदिली से उसके गले लगा। सब ठीक तो है? उसने हैरत से शहरयार की और मिस्टर सोहराब के संजीदा चेहरे को देखा। तुम भी साथ आ जाओ। शहरयार ने उसे भी साथ आने का कहा और ये तीनों मर्द हजरात फार्म हाउस के अंदर लिविंग रूम में आ गए। शहरयार, उर्वा बचपन से बहुत शिद्दत पसंद है। वो हर चीज़ जो उसे पसंद आ जाए उस पर अपना हक समझती है। मिसेस सोहराब ने बात शुरू की। सर, मैं कोई चीज़ नहीं हूँ और जब उर्वा मेरी तरफ बढ़ी थी, मैंने उस वक्त भी आपको खुद इन्फॉर्म किया था कि मैं सीरियस नहीं हूँ। मेरी फैमिली नहीं मानेगी और मैं अपनी फैमिली के खिलाफ नहीं जाऊँगा। शहरयार, वो वाकई खुद को शूट कर लेगी। मिस्टर सोहराब ने परेशानी से कहा। आखिर हुआ क्या है? जॉन्स ने इन दोनों को बगौर देखते हुए पूछा। शहरयार ने जॉन्स को शुरू से लेकर आखिर तक की बात तफसील से बताई। वो खुदकुशी की धमकी दे रही है। शहरयार ने बात खत्म करते हुए कहा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम उससे मंगनी कर लो, फिर हालात के संभलते ही तोड़ देना? मेरी बच्ची के लिए ये जिंदगी और मौत का मामला है। मिस्टर सोहराब ने अपनी पेशानी मसलते हुए कहा। मगर इससे सवेरा मेरी वाइफ डिस्टर्ब होगी। अभी भी 2 रोज से वो ढंग से सोई नहीं है। बस चुपचाप सबसे छुप कर आंसू बहा रही है। वो उलझा। शहरी, सवेरा को मैंने बहन बोला है, उसे हम मिलकर समझा लेंगे। बल्कि जॉन्स कहते कहते रुका।
मुझे उर्वा बहुत पसंद है, मैं उसे लाइक करता हूँ और उसे इस फेज़ से निकलने में भी हेल्प करूँगा। बस आज तुम ये मंगनी कर लो ताकि वो कुछ उल्टा-सीधा ना करे, जॉन्स ने समझाया। ओके, लेकिन ये मंगनी मेरे नज़दीक बस एक ढोंग है और कुछ नहीं। इसकी कोई हैसियत नहीं होगी, आप सब ये ज़हन में रखिएगा। वो सर्द लहजे में बोलते हुए खड़ा हो गया। सवेरा, एना और ब्रैडली के साथ ही शहरयार के सारे दोस्त अहबाब उससे मिलना चाह रहे थे। उसके बारे में जानना चाह रहे थे। वो इतनी निगाहों का मंज़र बनकर ठीक-ठाक बौखलाई हुई थी। जब शहरयार अंदर फ़ार्म हाउस से निकलता हुआ दिखाई दिया, उसके चेहरे पर बला की संजीदगी थी। वो सवेरा को देखे बगैर सीधा उर्वा के पास गया। वो चुपचाप उसे देख रही थी। आँखों में आँसू आने को बेताब थे। दिल में एक खौफ-सा था। भई ये पार्टी है, कुछ माहौल बनाओ, म्यूज़िक चलाओ। जॉन्स उनके पास आकर ऐना से मुखातिब हुआ। यस सर, मैं स्टार्ट करवाती हूँ। ऐना ने इस बात में सर हिलाया। कैसी हो सवेरा? ऐना के जाने के बाद वो सवेरा से मुखातिब हुआ। जी ठीक। वो होले से दूर कोने पर बात करते हुए शहरयार और उर्वा को देखते हुए बोली। इसी वक्त लाइट्स और म्यूजिक बुलंद आवाज में चलने लगा। सब लोग खा पी रहे थे, खुल कर एंजॉय कर रहे थे। कई कपल्स म्यूजिक एंजॉय करते एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले झूम रहे थे। शहरयार, तुम बस इतना बता दो कि मंगनी कर रहे हो या नहीं। बल्कि मंगनी छोड़ो, ऐसा करो निकाह कर लो मुझसे। वो अपना बाजू छुड़वाकर दरख्त से टेक लगाते हुए बोली। उर्वा, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, ये तुम भी जानती हो, फिर क्यों अपनी जिंदगी दांव पर लगाना चाहती हो? शहरयार ने उसे संजीदगी से पूछा। शेम ऑन यू शहरयार, एक आम सी मामूली सी लड़की के लिए तुम मुझे ठुकराना चाहते हो? मुझे, जिसकी तवज्जो हासिल करने के लिए सब मरे जाते हैं? उसके लहजे में नफरत से ज्यादा तज़हीक थी। वो आम लड़की नहीं है, वो मिसेस शहरयार है, अंडरस्टैंड? वो जताते हुए बोला। मिसेस शहरयार, माय फुट, उसमें ऐसी क्या खूबी है, बोलो? ना वो तुम्हारे साथ किसी बिजनेस मीटिंग में जा सकती है, ना ही तुम्हारे सर्कल में मूव कर सकती है। आखिर उस चुड़ैल में है ही क्या जिसकी खातिर आज तुम मरे जा रहे हो? मैं खुद को जान से मार लूंगी, लेकिन तुम्हें उसका नहीं होने दूंगी। उर्वा का लहजा हनूस था। उर्वा, इसमें क्या है ये तुम नहीं समझोगी। हर मर्द की ख्वाहिश एक पाकबाज बीवी की होती है, जिसका दायरा उसके शोहर के गिर्द घूमता हो, ना कि शोहर के सर्कल के गिर्द। खैर लीव इट, हम मंगनी कर रहे हैं, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम सवेरा से दूर रहोगी। वो दो टोक अंदाज में बोला। सीरियसली? ओ गॉड शेरी, लव यू सो मच। मुझसे वेट नहीं हो रहा। कब तुम मेरी उंगली में अपने नाम की रिंग पहनाओगे? वो खुशी से झूम उठी। शहरयार ने एक पल को उसका ये बदलता हुआ रूप देखा। मैं सवेरा से बात करके आता हूँ, तुम जब तक अपने पेरेंट्स के साथ सेंटर स्टेज पर चलो। वो लंबे लंबे कदम उठाते हुए सवेरा की तरफ बढ़ा, जो जॉन से बात करते हुए उसे ही देख रही थी। जॉन्स, एक्सक्यूज अस। वो सवेरा का हाथ पकड़कर जॉन से एक्सक्यूज करते हुए अंदर चला आया। आप कहाँ? श्श, वो उसे चुप कराते हुए ऊपर अपने बेडरूम में ले आया। आप इधर क्यों आए हैं? गुलाबी खूबसूरत लिबास में उसका मासूम चेहरा इस कदर दिलकश लग रहा था कि वो बेखुद सा होने लगा। तुम अपने हस्बैंड के साथ हो स्वीट हार्ट, कोई टेंशन मत लो। वो उसे खुद से करीब करते हुए बोला। सुनो, मोहब्बत की पहली सीढ़ी एतमाद होती है, इसलिए मैं चाहे जो भी करूं, तुम्हें मुझ पर यकीन रखना होगा। वादा करो कभी भी बदजन नहीं होगी। वो उसे अपनी गिरफ्त में लिए पूछ रहा था। सवेरा ने भला कब शहरयार का ऐसा रूप देखा था? वो उसे समझ नहीं पा रही थी। उसके चेहरे पर शर्मो हया के दिलकश रंग फैल गए थे। तुम बहुत खूबसूरत हो और तुम्हारी सारी दिलकशी, तुम्हारी हया, तुम्हारा गुरेज है। हमेशा ऐसे ही रहना। वो उसके चेहरे पर बिखरी लटों को चेहरे से हटाते हुए गंभीर आवाज में धीरे से बोला। शहरयार ने उसे अपनी गिरफ्त से आजाद करके साइड टेबल पर से ज्वेलरी बॉक्स उठाकर रिंग और चैन बाहर निकाली। ये हमारे निकाह का गिफ्ट जो मुझ पर उधार था। वो उसके हाथ को थामते हुए बड़ी तवज्जो से रिंग पहनाते हुए बोला। आप श्श, वो उसके होठों पर उंगली रखते हुए उसे खामोश करवा गया। और ये तुम्हारा रुनवाई का गिफ्ट जो मुझे तुम्हें परसों रात देना चाहिए था, वो बेशकीमत चेन लॉकेट उसकी नाजुक सी सफेद शफाफ गर्दन में पहनाते हुए बोला। सवेरा उसकी मजबूत गिरफ्त और पुरजोश अंदाज पर हैरान थी। आज पहली बार शहरयार के लहजे में मोहब्बत और चाहत के पुरजोर जज्बों की महक थी। एक जुनून था। चंद लम्हों की पुरफसूं खामोशी के बाद शहरयार ने सवेरा को शानों से थामकर बेड पर बिठाया। मैं अभी कुछ देर बाद उर्वा से मंगनी कर रहा हूँ, ये मेरी मजबूरी समझ लो। वो खड़ा हुआ। तुम अभी यही रहो, मगर ठीक 15 मिनट बाद नीचे नजर आओ, ओके? वो उसके गाल थपथपाते हुए उसकी आंखों में उभरती हुई नमी से नजरें चुराते हुए पलट कर नीचे तकरीब में चला गया। थोड़ी देर बाद सवेरा अपने आंसू साफ करती हुई उठी और खिड़की में आकर खड़ी हो गई, जहां से नीचे रोशनियों के हिसार में शहरयार उर्वा को अंगूठी पहना रहा था। उर्वा का चेहरा चमक रहा था और वो ना चाहते हुए भी रो रही थी। फिर वो पर्दा बराबर करते हुए पीछे हटी। 15 मिनट हो चुके थे। उसे शहरयार के हुक्म के मुताबिक नीचे जाना था। वो अपना हुलिया दुरुस्त करके नीचे आई। सामने ही ऐना और ब्रैडली खड़े हुए थे। वो भूजे हुए कदमों से चलती हुई उनके पास आई।
ये तुम्हारा बॉस क्या पागल है जो इस लोमड़ी को रिंग पहना दी? ब्रेडली शदीद गुस्से में था। और तुम कैसी बीवी हो, उसे रोका क्यों नहीं? वो सवेरा पर बरसा। ब्रेडली तुम। ऐना ने उसके शाने पर हाथ रखा। मैं अब एक मिनट भी नहीं रुक सकता। वो ऐना का हाथ हटाते हुए अंदर कमरे में चला गया। ऐना सवेरा को देखकर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए इधर उधर की बातें करने करके उसका दिल बहलाने की कोशिश कर रही थी। 6 फुट से निकलता कद, नीली आंखें, सुनहरे बाल, वर्जिशी जिसामत, जदीद तराश के सूट में मलबूस बालों को उल्टा जमा कर सेट किए हुए वो हैंडसम जवान गाड़ी से उतरा। दरबान उसकी वजह से मरूब होते हुए उसको सल्यूट करते हुए गेट खोल चुका था। वो चारों तरफ देखते हुए दूर बाग में ऑर्गेनाइज की गई तकरीब की तरफ बढ़ रहा था, तभी तालियों की गूंज सुनाई दी। सामने स्टेज पर मशहूर बिजनेस टाइकॉन मिस्टर शहरयार अपनी गर्लफ्रेंड को रिंग पहना रहा था। उसे किसी की तलाश में चारों जानिब नजरें घुमाई, पर वो कहीं नहीं थी। अचानक से उसकी नजर ऊपर की तरफ उठी। हाँ, ये वही थी जिसे देखने के लिए, मिलने के लिए वो तड़प रहा था। वो अपनी ज़ाहिर आँखों में आँसू लिए सारी दुनिया से अनजान बस शहरयार को देख रही थी। उसकी तवज्जो शहरयार पर मरकूज़ देखकर उसे अपने अंदर एक आग सी उठती महसूस हुई। इससे पहले वो अंदर का रास्ता ढूँढता, वो पर्दा बराबर करके गायब हो गई। वो आगे बढ़ा, उसको हर सूरत उससे मिलना था। आखिर वो उसका मेहमान था, उसके बुलावे पर आया था। कुछ ही देर बाद वो उसे दोबारा नजर आई। वो किसी लड़की के साथ खड़ी बातें कर रही थी। वो अपने सेट बालों पर हाथ फेरते हुए उसकी जानिब बढ़ा। हेलो लेडीज। सवेरा और ऐना ने एक साथ उसे देखा। हेलो, आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। ऐना ने जवाब देते हुए पूछा। मेरी तारीफ तो ये खूबसूरत प्रिंसेस करेगी जिसकी कशिश में मैं खिंचा चला आया। वो सवेरा को देखते हुए बोला। वाह सवेरा, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। डॉक्टर एंड्रयू सवेरा के करीब आकर बोला। क्या आप हर लड़की पर इसी तरह लाइन मारते हैं? ऐना ने उसे घूरा। तुम ठीक तो हो? रोई थी क्या? एंड्रयू ऐना को नजरअंदाज करते हुए सवेरा से मुखातिब हुआ, जो सर झुकाए फर्श का डिजाइन हिफ्स कर रही थी। क्या आप हर मेहमान से ये सवाल पूछ रहे हैं? ऐना ने चोट की। जी नहीं, हर एक से क्यों पूछूंगा? जिनसे ताल्लुक है बस उनसे पूछ रहा हूँ। वो ऐना को घूर कर बोला। क्यों, ये आपकी बहन लगती है क्या? अब के ऐना ने भूलेपन की इंतहा कर दी। देखिए मिस, मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, आपका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए इस मैटर से दूर रहो। एंड्रयू एक लफ्ज चिबाते हुए बोला। सवेरा चलो इधर से। ऐना ने सवेरा का हाथ थामा। आप तशरीफ ले जा सकती हैं, सवेरा इधर ही मुझे कंपनी देगी। एंड्रयू ने एक झटके से सवेरा का हाथ ऐना की गिरफ्त से छुड़वाया। सवेरा पलट कर जाने के इरादे से मुड़ी। रुक जाओ सवेरा, मैं आज किसी भी सूरत में अपनी बात सुने बगैर जाने नहीं दूंगा। एंड्रयू हटीले अंदाज में उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसके अंदाज पर सवेरा ने खौफ से उसे देखा। उसकी निगाहों की जारिहाना चमक पर सवेरा को अपने अंदर सर्द सी लहर दौड़ती हुई महसूस हुई। वो हिम्मत करके मजबूत लहजे में उससे मुखातिब हुई। सर, मुझे आप में और आपकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं मैरिड हूँ और आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। जानता हूँ बहुत अच्छी तरह से, तुम्हारे इस पेपर मैरिज की हकीकत को जानता हूँ, लेकिन स्वीट हार्ट, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ। तुम इससे चैलेंज समझ लो या जो भी, मगर तुम सिर्फ और सिर्फ एंड्रयू की हो। वो उसकी आंखों में आंखें गाड़ कर फुंकारा। शहरयार ने तालियों की गूंज में उर्वा को रिंग पहना दी थी। उर्वा का चेहरा खुशी से दमक रहा था। सब मेहमान मुबारकबाद दे रहे थे। उर्वा को शहरयार की बेजारी अच्छी तरह से महसूस हो रही थी। वो चाहते हुए भी शहरयार को छोड़ नहीं पा रही थी। मसला शहरयार नहीं बल्कि मसला सवेरा थी। उसका ज़हन सवेरा जैसी दब्बू पाकिस्तानी घरेलू टाइप लड़की से शिकस्त खाने को तैयार नहीं था। अपनी सोचों में गुम वो गायब दिमागी से शहरयार के साथ खड़ी थी, जब उसकी नज़र स्टेज से दूर, ज़रा दूर सवेरा और उसके साथ खड़े डॉक्टर एंड्रयू पर पड़ी। उसकी सारी यज़मुर्दगी कहीं दूर जा सोई। उसने तेज़ी से शहरयार के बाजू में हाथ डाला। "शेरी, डार्लिंग, वो देखो तुम्हारी वाइफ़ किस आदमी से बात कर रही है।" वो हाथ से इशारा करते हुए बोली। शहरयार ने उस सिमत देखा तो उसकी आंखों से शरारे निकलने लगे। वो आदमी सवेरा का हाथ पकड़कर रास्ता रोके खड़ा था और सवेरा के चेहरे पर बला का खौफ था। शहरयार उर्वा का हाथ झटकते हुए तेजी से उस सिमत बढ़ा। ये क्या हो रहा है? शहरयार की सर्द आवाज गूंजी। ओ मिस्टर शहरयार, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर एंगेजमेंट। एंड्रयू ने पुरतपाक से कहा। हाथ छोड़ो। शहरयार गुर्राया, उसकी आंखों में खून उतर आया था। शहरी रिलैक्स, ये गेस्ट है। उर्वा ने उसका बाजू थाम कर कहा। शहरयार ने एक झटके से अपना बाजू उर्वा की गिरफ्त से छुड़वाया और सवेरा का हाथ एंड्रयू की गिरफ्त से निकालकर उसे अपने पीछे किया। इसे किसने इनवाइट किया है? वो एंड्रयू के गिरबान को जकड़ते हुए ऐना से पूछ रहा था। बॉस, ये शायद मिस उर्वा के गेस्ट हों। ऐना ने तेजी से जवाब दिया। मुझे क्या पता मिस्टर, तुम बताओ किसने बुलाया है तुम्हें?" उर्वा ने ऐना को घूरते हुए उल्टा एंड्रयू से पूछा। मिस्टर शहरयार, मुझे सवेरा ने इनवाइट किया है और उसने वादा किया था कि वो मुझे इस तकरीब में बोर नहीं होने देगी। एंड्रयू ने अपना गिरबान छुड़वाया। शट अप। मेरी वाइफ का नाम भी तुम्हारी जुबान पर नहीं आना चाहिए। शहरयार ने उसे जोर से धक्का दिया।
तुम एक बार इससे पूछ तो लो। क्यों स्वीटहार्ट? बताओ। अपने इस सो कॉल्ड एंड्रयू की बात अभी बीच में ही थी कि शहरयार गजबनाक अंदाज में उस पर पड़ा और वो उसे घूंसे पर घूंसे मार रहा था। और उर्वा फक चेहरे के साथ शहरयार का जुनून देख रही थी। हाउ डेयर यू कॉल्ड हर स्वीट हार्ट, तेरी इतनी मजाल। वो बिफर चुका था, सारे मेहमान मुतवज्जे हो चुके थे। तभी एंड्रयू ने शहरयार को जोर से धक्का दिया। वो लड़खड़ा कर 2 कदम पीछे हुआ, फिर तेजी से दोबारा एंड्रयू की तरफ लपका। उर्वा ने पीछे खड़ी थर थर कांपती हुई सवेरा को देखा और चलती हुई उसके पास आकर रुकी। मुबारक हो, आज तुम्हारी वजह से सारे मेहमानों में शहरयार का तमाशा बन चुका है। आखिर तुम उसकी जिंदगी से चली क्यों नहीं जाती हो? क्यों अपनी मदहूसियत से उसकी जिंदगी भी खराब कर रही हो? वो फुंकारी। शहरयार यार छोड़ दे इसे। वो इन दोनों के बीच में आया। मिस्टर शहरयार, तुमने बिला जवाब मुझ पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। एंड्रयू ने अपनी आस्तीन से अपने होठों से रिश्ता होठ साफ किया। मैं यहाँ तुम्हारी वाइफ के बुलावे पर आया था, जो अब चुपचाप खड़ी तमाशा देख रही है। हिम्मत है तो पूछो उससे कि मुझे उधर इधर क्यों बुलाया था। वो गुर्राया। ऐना शहरयार सर लहजे में बोला, यस सर। वो तेजी से पास आई। सवेरा को अंदर लेकर जाओ। वो सहमी हुई सवेरा पर नजर डालते हुए बोला, ओके बॉस। वो तेजी से असबात पे सर हिलाते हुए सवेरा की तरफ बढ़ी और साकित खड़ी सवेरा का हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए अंदर की तरफ बढ़ गई। मुझे अपनी बीवी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। तुम अपना ये नाटक बंद करो और आइंदा अपनी गंदी जुबान पर कभी भी मेरी बीवी का नाम नहीं लेना, वरना जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। नाउ गेट आउट। वो चिल्लाया। इतना अंधा एतमाद, वाओ। एंड्रयू ने तंजिया अंदाज में कहा, मिस्टर तुम जाओ यहाँ से। जॉन्स ने सख्ती से एंड्रयू को बाहर का रास्ता दिखाया। अभी तो जा रहा हूँ, लेकिन अपनी ये तज़हीक मैं भूलूंगा नहीं। मैं भी देखता हूँ तुम कब तक उसे अपनी कैद में रखते हो। देखना सवेरा खुद आएगी मेरे पास। वो सर्द लहजे में बोला। यू बास्टर्ड। शहरयार तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और उसको गिरेबान से पकड़कर एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। एना, आप पार्टी खत्म करवाएं और मेहमानों को रुखसत करें। जॉन्स ने जल्दी से एना को फोन किया, जो सवेरा को अंदर लेकर गई थी। शहरयार छोड़ो उसे, तमाशा बन रहा है। इस दलील ने मेरी बीवी का नाम अपनी नापाक जुबान से कैसे लिया? शहरयार ने जॉन्स का हाथ झटका। तुम अभी के अभी इस जगह से दफा हो जाओ। जॉन्स ने एंड्रयू को घूरा और शहरयार का बाजू सख्ती से जकड़ते हुए उसे जबरदस्ती अंदर ले गया। अब मजीद और कितनी जिल्लत उठाओगी? चलो अब घर चले। मिसेस सोहराब साकित खड़ी उर्वा से वो हाथी हुई। मम्मी, वो इस 2 टके की लड़की के लिए इतना पागल हो रहा है। उर्वा खोई खोई लहजे में बोली। वो 2 टके की लड़की उसकी बीवी है। उदारा, अब तो होश के नाखुन लो और चलो यहाँ से। मिसेस सोहराब ने लब भेजते हुए कहा। तो तो फिर मैं क्या हूँ? कौन हूँ? उर्वा ने हिसियानी अंदाज में उनको शादों से पकड़ जकड़ा। ये सवाल तुम घर चलकर सुकून से बैठकर खुद से पूछना। मिस्टर सोहराब ने आहिस्तगी से उसे थामा और वापसी के लिए मुड़ गए। सवेरा, तुम थक गई होगी, अब तुम आराम करो। मैं मेहमानों को रुखसत करके आती हूँ। ऐना सवेरा को ऊपर लेकर आई। एला, सच्ची मैंने सर को नहीं बुलाया। वो जाती हुई एना का हाथ पकड़कर बोली। सवेरा हनी, सबको पता है कि तुम उस बदतमीज आदमी को नहीं बुलाया। तुम परेशान मत हो, आराम करो, मैं भी थोड़ी देर में आती हूँ। उसने सवेरा के हाथ थपथपाते हुए कहा। लेकिन वो मुझसे खफा होंगे। उल्टा सीधा बस सोचो, सब ठीक है और अब बस मैं वापस आकर बात करती हूँ। ऐना उसे टोकते हुए नीचे चली गई। उसे सब मेहमानों को जल्द से जल्द रुखसत करना था। सवेरा ऐना के जाने के बाद परेशानी से चक्कर काट रही थी। अब पता नहीं शहरयार का रवैया क्या हो। उसका सोच सोच कर बुरा हाल हो रहा था। वो वही बेड पर सर थाम कर अपने नसीबों को रोने लगी। या अल्लाह, मैंने कभी भी तेरी नाफरमानी नहीं की, बल्कि किसी की भी नाफरमानी नहीं की। फिर तू मुझे किस खता की सजा दे रहा है? इस शख्स ने मेरा किरदार मेरे शोहर की नज़रों में दागदार कर दिया है। अब वो मुझे छोड़ देंगे। क्यों मेरे मौला, क्यों मुझे तमाशा बना रहा है? वो हिचकियों से रोते हुए अपने अल्लाह से शिकवा कर रही थी। इससे पहले वो मुझे बातें सुनाकर ज़लील करके अपनी ज़िंदगी से निकाले, मुझे खुद ही उनकी ज़िंदगी से निकल जाना चाहिए। वो तो वैसे ही भी उर्वा से मंगनी मंगनी कर चुके हैं, मुझे उनके बीच से निकल जाना चाहिए। कुछ देर बाद वो आंसू साफ करते हुए उठी और कमरे से निकलकर शहरयार के रूम की तरफ बढ़ी। अंदर कमरे में पहुंचकर वो चारों जानिब खाली-खाली नज़रों से देख रही थी। दीवार पर आवेज़ां शहरयार के पोर्ट्रेट के पास जाकर उसने अपनी सिसकी दबाते हुए शिकवा-कना नज़रों से उस पोर्ट्रेट को देखा। फिर आंसू साफ करती हुई साइड मेज़ पर रखे शहरयार के लैपटॉप के पास आई। ये हमारे निकाह का गिफ्ट जो मुझ पर उधार था। उसकी आंखों में वो खूबसूरत मंजर लहराया जब शहरयार ने बड़ी तवज्जो से उसे रिंग पहनाई थी। अपनी उंगली में अंगूठी को प्यार से देखते हुए उसे नम आंखों से रिंग उतारी और चूम कर लैपटॉप पर रख दी। फिर उसे कपकपाते हुए हाथों से अपनी गर्दन से लिपटी शहरयार की प्यार की निशानी इस चेन को बमुश्किल उतारा। अब आपका मुझ पर कोई एहसान, कोई उधार नहीं रहा। वो चैन अंगूठी के साथ रखकर तेज कदमों से चलती वापस उस कोने वाले कमरे में आई। कमरा लॉक करके सबसे पहले अपना सामान पैक किया। उसका इरादा ऐना के साथ जाने का था।
जॉन्स, तुमने मुझे क्यों रोका? शहरयार ने गुस्से से अपना आप छुड़वाया। यार, तुम एक समझदार समझदार ज़हीन इंसान हो और फ़िक्र मत करो। हम उस बदतमीज़ को डील कर लेंगे। अभी इतने मेहमानों में तमाशा लगाना मुनासिब नहीं था। जॉन्स ने समझाया, मेरे सिवा कोई उसका नाम ले मुझे गवारा नहीं। और वो उस ज़लील आदमी ने उसका हाथ पकड़ा। शहरयार की आंखें सुर्ख हो गईं। शहरी कंट्रोल यार, अब तेरा ये दीवानों जैसा हाल देखकर तो मैंने भी शादी से तौबा कर ली है। अच्छा भला कूल माइंडेड बंदा था तू, और अब पक्का मजनू दीवाना लग रहा है। जॉन्स ने अफ़सोस से कहा, जॉन्स, मैं अभी भी कूल हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों जब से वो मेरे साथ आई है, मैं उसके लिए बहुत पॉसेसिव होता जा रहा हूँ। मैं कोशिश के बावजूद उसे अपने ज़हन से नहीं निकाल पाता, इसीलिए मैंने अपने और उसके रिश्ते को तस्लीम किया और अब मैं खुद को समझ नहीं पा रहा। बस दिल चाहता है उसे कहीं कैद करके सबकी नज़रों से छुपा कर रख दूँ। वो बहुत छोटी है यार, उसे अच्छे बड़े की बुरे की तमीज़ नहीं है। शहरयार के लहजे में थकन थी, उलझन थी। अच्छा, अब तुम जाओ आराम करो और सवेरा सिस्टर को देखो, वो भी इस सब से डर गई होगी। जॉन्स ने उसके शानों पर हाथ रखा। जॉन्स को गेस्ट रूम में ठहराकर शहरयार ऊपर अपने कमरे में आया। उसका मूड अभी भी बहुत खराब था। ढीले ढाले अंदाज में वो कमरे में दाखिल हुआ। लाइट ऑन करके नजर बेड पर डाली तो सवेरा उधर नहीं थी। उसने कलाई पर बंधी घड़ी में वक्त देखा। सुइयां रात का 1 बजा रही थी। उसके माथे पर शिकने नमूदार होना शुरू हो गई। अभी वो पलट कर बाहर जाने ही वाला था कि उसकी नजरें साइड मेज पर रखी अपने लैपटॉप के ऊपर रखी अंगूठी और चेन पर पड़ी। वो चलते हुए मेज तक आया और अंगूठी और रिंग को उठाकर गौर से देखते हुए लब भेजे। उसकी आंखों में खून उतर आया था। सवेरा ने उसकी मोहब्बत से पहनाई रिंग और चेन उतारकर उसकी जात की नफी की थी। वो रिंग को जोर से मुट्ठी में भेजते हुए बाहर निकला। उसका रुख कोने पर बने उसी कमरे की तरफ था जहां सवेरा बार बार उसके मना करने के बावजूद पाई जाती थी। उसने दरवाजे की नौब पर हाथ रखा तो दरवाज़ा लॉक था। ये सब उसकी बर्दाश्त से बाहर था। उसे बिना सोचे समझे एक ज़ोरदार की लकड़ी के दरवाजे को लगाई और लगाता चला गया। सवेरा ने शोर की आवाज़ सुनकर आहिस्ता-आहिस्ता अपनी नींद में बोझल पलकें उठाई। उसका ज़हन अभी भी तारीकी में डूबा हुआ था। दफातन दरवाजे से ज़ोर से उठने वाली आवाज़ों से खौफ की एक तेज़ लहर उसकी रीढ़ की हड्डी को छू गई। घबरा कर उसने अपना दुपट्टा सरहाने से उठाकर ओढ़ा और दरवाजे की तरफ बढ़ी। इससे पहले वो दरवाज़ा खोलती, दरवाज़ा एक ज़ोरदार झटके से टूटकर कमरे के अंदर जा गिरा। दरवाजे के गिरते ही शहरयार गुस्से में बिफरा हुआ अंदर दाखिल हुआ। सामने ही गुलाबी कुर्ता पजामे वाले पार्टी ड्रेस में मलबूस सवेरा थर-थर काँप रही थी। वो मुठ्ठियाँ भेजते हुए उसकी सिमत बढ़ा। सवेरा चीख मारकर तेज़ी से पीछे हटी। दरवाजे के गिरते ही गुस्से में बिफरा हुआ शहरयार अंदर दाखिल हुआ। वो उसकी सुर्ख आँखों और पत्थर की तरह सख्त चेहरे को देखकर घबरा कर 2 कदम पीछे हटी। वो लंबे-लंबे कदम उठाते हुए उसके पास आ रहा था। वो डर के मारे काँपने लगी थी। आँखों से आँसू बहने लगे थे। जैसे ही शहरयार उसके नज़दीक आया, उसने सख्ती से अपनी आँखें मीच लीं। तुम, उसने सवेरा के भीगे चेहरे को गुस्से से देखकर लब भेजे। मैं क्या तुम्हें उल्लू का पट्टा लगता हूँ, जो मेरी हर बात, हर हुक्म की नफ़ी करना तुम ज़रूरी समझती हो? बोलो, जवाब दो। वो धाड़ा, तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुमसे अच्छा सलूक किया जाए। मेरी जान का अज़ाब बन गई हो तुम। वो सख्ती से उसकी कलाई को अपनी मज़बूत गिरफ्त में लेते हुए उसे घसीटते हुए कमरे से बाहर निकला। पूरे फार्म हाउस में सन्नाटा छाया हुआ था। सारे कमरे साउंड प्रूफ होने की वजह से सब पुरसकून नींद सो रहे थे। वो उसे लेकर तेजी से सीढ़ियां उतरते हुए बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा। बाहर निकलते ही तेज हवा और पानी की बौछार ने इन दोनों को भिगो डाला। भागते कदमों के साथ पोर्टिको में आते ही शहरयार ने गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसे अंदर पटकने वाले अंदाज में धकेला और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट की। वो लब भेजे तेज ड्राइव करते हुए वापस शहर अपने घर की तरफ जा रहा था। सवेरा ने एक शिकायती निगाह अपने हमसफर पर डाली, जो उसके आंसुओं से उसकी जात से बेनियाज नजर आ रहा था। उसके चेहरे की सर्द मोहरी सवेरा की रग रग में खौफ की लहर दौड़ा रही थी। उसे लग रहा था कि शहरयार अब डॉक्टर एंड्रयू की बातों में आकर उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो उसे बताना चाहती थी कि एंड्रयू को उसने नहीं बुलाया। वो उसे बताना चाहती थी कि किस तरह एंड्रयू पहले पहले दिन से उसके पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन शहरयार का गुस्सा देखकर उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तभी गाड़ी डिसबैलेंस होकर लड़खड़ाई। शिट! शहरयार ने झुंझलाकर गाड़ी रोकी और नीचे उतरा। ये शहर को जाती एक अच्छी सड़क थी, जहाँ रात की ड्राइविंग एक खतरनाक समझी जाती थी। वो मौसम की शिद्दत से बेनियाज गाड़ी से उतरकर पिछला टायर देख रहा था, जो पंक्चर हो गया था। उसे डिग्गी से स्पेयर टायर निकाला, टायर तब्दील करने के लिए जैक निकाला और अकड़ू बैठकर टायर तब्दील करने लगा।
सवेरा जो बरसती बारिश और माहौल से बेनियाज अपनी सोचों में गुम थी, बादलों की गिड़गिड़ाहट की आवाज सुनकर चौंक कर अपने हवास में आई। गाड़ी रुकी हुई थी, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था, विंड स्क्रीन पर तेजी से बूंदें गिर रही थी। अगले ही लम्हे आसमान में जोर से बिजली चमकी और बादल गरजे। वो सहम कर रह गई। ये मौसम, ये गिरज चमक उसके अंदर खौफ भर रहा था। सुनिए, वो कपकपाते हुए बोली, लेकिन वो होता तो सुनता। उसे लगा शहरयार उसे इस वीराने में अकेला छोड़कर चला गया है। वो बिना सोचे समझे गाड़ी से उतरी। तेज बौछार ने उसे सर पैर पानी में शराबूर कर दिया था। वो कपकपाते हुए अंधेरे में आंखें फाड़े शहरयार को ढूंढती हुई आगे बढ़ी। चंद कदम ही आगे बढ़ी थी कि आसमान पर जोर से बिजली के चमकने से दराड़े से पड़ी। उसके हलक से एक फलक शगाफ चीख निकली। शहरयार जल्दी जल्दी टायर बदल रहा था जब उसे सवेरा की चीख की आवाज सुनाई दी। वो तेजी से उठा, अंदर झांका। गाड़ी खाली थी। उसे जल्दी से दरवाजा खोलकर गाड़ी की हेडलाइट ऑन की। थोड़े फासले पर ही सवेरा आंखें बंद किए थर थर कांपती हुई नजर आई। वो गाड़ी से उतरकर उसकी सिमत बढ़ा और बिना सोचे समझे उसके पास पहुंचकर उसे अपनी पनाह में ले लिया। इट्स ओके, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, वो धीरे से उसके कान में बोल रहा था। बारिश की तेजी से बरसती बूंदों ने सवेरा के नाजुक वजूद की नरमी ने उसके टेंस एहसासात को एक खुशगवारियत बख्शती थी। वो सब कुछ भुलाकर सवेरा में गुम होने लगा था। मुझे लगा आप मुझे अकेला छोड़ गए हैं। सवेरा अपनी सरासमगी पर काबू पाते हुए धीमे लहजे में बोली। शहरयार के आसाब पर सवेरा की आवाज बिजली बनकर गिरी। उसे एक झटके से सवेरा को खुद से अलग किया। तुमसे इसी बात की उम्मीद रखी जा सकती थी और तुम किसकी इजाजत से गाड़ी से निकली? बहुत शौक है तुम्हें गाड़ी से निकलने का। गाड़ी से निकलने का दिल तो चाहता है तुम्हें यही कहीं जिंदा गाड़ कर घर चला जाऊं। वो सख्त मुश्तिल नजर आ रहा था। सुनो लड़की, मेरा दिमाग मजीद खराब करने की जरूरत नहीं है। जाकर गाड़ी में बैठो, अभी मैं मरा नहीं हूँ। जो तुम बाहर निकलने को बेताब हो रही हो, वो गुर्राया। 2 घंटे की रैश ड्राइविंग के बाद वो लंदन अपने घर पहुंच चुके थे। नीचे उतरो, वो सर्द लहजे में गाड़ी बंद करते हुए सवेरा से बोला। वो गाड़ी लॉक करके मेन दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। उसे पीछे मुड़कर देखने की जहमत भी नहीं की थी। सवेरा बोझल कदमों से उसके पीछे चलती हुई अंदर दाखिल हुई। वो चाबी अपनी मखसूस जगह पर रखकर अपने कमरे में जा चुका था। वो काफी देर खड़ी सोचती रही कि किधर जाए। अगर अपने कमरे में गई और शहरयार बुरा मान गया तो अब वो मजीद उसे गुस्सा दिलाना नहीं चाहती थी। थोड़ी देर बाद वो हिम्मत करके शहरयार के कमरे में दाखिल हुई। शहरयार जो ठंडे पानी से शॉवर लेकर बाहर निकला ही था, अपने कमरे में सवेरा को खड़ा देखकर ठिठका। मम, मुझे आपसे बात करनी है। वो बड़ी मुश्किल से घिघियाती हुए बोली, सॉरी, मुझे तुमसे तुम्हारी किसी बात से कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम जा सकती हो। वो भरपूर तलखी से बोला। आप प्लीज मेरी बात तो सुने, मैंने उस आदमी को नहीं। क्या मैंने तुमसे कोई सवाल किया? वो उसकी बात काटते हुए धाड़ा। सवेरा उसकी बेरुखी बेइतनाई देखकर फूट फूट कर रो पड़ी। सवेरा ने जिस तरह तकाइफ उसके मुंह पर मारे थे, उसे भूलना आसान नहीं था। और शहरयार तो वैसे भी मुश्किल पसंद था, और ये सामने खड़ी लड़की खड़ी पानी की तरह आंसू बहाती हुई लड़की ने उसके दिल में बड़ी खास जगह बनाई थी। वो उसे चाहने लगा था। वाकई जो तकदीर तकदीर में लिखा हो वो होकर रहता है, उसी को किस्मत कहते हैं। और हमारी किस्मत बनाने वाला हमारा अल्लाह हमसे 70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत करता है, तो फिर हमें भी खुशदिली से उसकी रजा में राजी होकर अपनी किस्मत को खुशी खुशी अपना लेना चाहिए। उसने सवेरा को अपनाया, उसे अपना एहसास दिलाया, और बदले में उस बेवकूफ लड़की ने उसका ही दिमाग घुमा कर रख दिया था। लेकिन अब वो उसकी मजीद बेवकूफ़ियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसे सबक सिखाना ज़रूरी था। मैं तुम्हें एक सुलझी हुई लड़की समझने लगा था, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम एक अकल से पैदल बेवकूफ़ लड़की हो। वो चलते-चलते रुका। आप मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं? तुमने जो किया वो ठीक था? बोलो, जवाब दो। वो गुर्राया। मैंने? वो हैरान हुई। मैंने क्या किया है? वो परेशान हुई। मेरे प्यार से दिए गए तोहफ़े मेरे मुँह पर मारने के बाद तुम इतनी मासूम कैसे बन सकती हो? आप मैंने तो आपकी मुश्किल आसान करनी चाहिए थी। मेरी वजह से, मेरी मनहूसियत से आप भी परेशान हो रहे हैं, और वो आदमी, आप मुझे निकाल देंगे, इसलिए मैंने सोचा। वो सिसक उठी। क्या सोचा? शायद आप हमारे बड़ों के जोड़े इस जबरदस्ती के रिश्ते से निकलना चाहें तो मैं खुद। सुनो लड़की, तुम लड़कियों का मसला ही यही है कि अकल इस्तेमाल करनी नहीं आती, और तुम तो वैसे भी अकल से पैदल हो, जो मेरे जज्बात और एहसासात को समझ कर भी नहीं समझना चाहती हो। लेकिन मैं तुम्हें हमारी ज़िंदगी को तमाशा बनाने की इजाज़त हरगिज़ हरगिज़ नहीं दूँगा। आप आप प्लीज़ मुझे पाकिस्तान वापस भिजवा दें, मुझे आपके साथ नहीं रहना। वो बमुश्किल धीमे लहजे में बोली। कहने को तो बहुत कुछ था। वो हॉस्टल शिफ्ट होना चाहती थी, अपना करियर बनाना चाहती थी, शहरयार को फैसला करने की आज़ादी देना चाहती थी, लेकिन ज़ुबान साथ नहीं दे रही थी। एक बार मेरी आँखों में आँखें डाल कर कहो कि तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना।
वो उसे शादों से थामते हुए उसकी आंखों में झांकते हुए बोला। सवेरा ने गड़बड़ाकर अपनी नजर झुका ली। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। चंद पल खामोशी से गुजरे। शहरयार की खुद पर जमी निगाहों ने उसे परेशान कर दिया था। नजर मिलाओ और कहो कि तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना, वो घुर्राया। प्लीज मुझे जाने दे। आई लव यू, डैम इट। इतनी सी बात तुम्हारी अकल में क्यों नहीं समाती है? और मैं इस तरह तुम्हें हरगिज भी अपनी जिंदगी से, अपने घर से, अपने दिल से जाने की इजाजत नहीं दे सकता। वो फट पड़ा। सवेरा की सांसें इस इंकशाफ को सुनकर थम सी गई थी। शहरयार का ये इतराफ़ मोहब्बत उसके लिए नाकाबिले यकीन था। वो सुन सी हो गई थी। तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुमसे बात की जाए। दफा हो जाओ अपने कमरे में, और खबरदार जो मेरी इजाजत के बगैर घर से कदम बाहर निकाला। वो एक झटके से उसे छोड़ता हुआ दूर हटा। वो चुपचाप बेड ग्राउंड से टेक लगाए बैठी थी। शहरयार का धूप चाऊ जैसा रवैया उसकी समझ से बाहर था। शहरयार, कितने रूप हैं आपके, मैं आपको क्यों नहीं समझ पा रही? क्या आप वाकई मुझे नहीं छोड़ेंगे? कई सवालात उसके जहन में हलचल मचा रहे थे। नींद आंखों से कोसों दूर थी। मेरी तो जिंदगी ही अब आप है। सारे रास्ते आप पर आकर खत्म हो जाते हैं। लेकिन आप उर्वा के हैं। आपने उससे मंगनी की। मैं कैसे बताऊं कि मैं नहीं चाहती वो आपके साथ हो, आपके पास हो। वो उससे ख्यालों में बातें कर रही थी। रात सिरकती जा रही थी। फजर का वक्त होते ही वो नमाज के लिए उठ गई। नमाज पढ़कर वो किचन में आई तो शहरयार हस्बे आदत जॉगिंग के लिए निकला हुआ था। उसने जल्दी से फ्रिज से फ्रेश मौसमी निकाल कर जूस बनाना शुरू किया। वो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। जूस बनाकर नाश्ता तैयार करके उसने न्यूज़पेपर के साथ मेज पर रखा ही था कि शहरयार वापस आ गया और उसकी तरफ देखे बगैर अपने कमरे में चला गया। वो दिल मुसविस कर रह गई। काफी देर बाद वो कोट पैंट में मलबूस अपना ब्रीफ केस पकड़े कमरे से निकला। वो तेजी से उसे देकर खड़ी हुई। आपका नाश्ता, वो उसे इग्नोर करता हुआ सीधा निकल गया। ऑफिस पहुंचकर उसका सबसे पहला सामना ऐना से हुआ। अभी वो उससे बात कर ही रहा था कि जॉन्स का फोन आ गया। वो ऐना से एक्सक्यूज करते हुए फोन उठाकर आगे बढ़ा। शहरयार, किधर हो यार? बिना बताए गायब हो गए, और ऊपर एक कमरे का दरवाजा भी टूटा पड़ा था। वो तो ऐना ने बताया कि रात उसे तुम्हें सवेरा के साथ जाते देखा था, वरना मैं तो पुलिस कॉल करने वाला था। इट्स ओके जॉन्स, बस मेरा मूड घर जाने का बन गया था तो मैं चला आया। ओके, मगर दरवाजे की क्या कहानी है? कुछ नहीं यार, बस मुझे जरा सा गुस्सा आ गया था। ओह गॉड शेरी, तेरा गुस्सा? सवेरा तो ठीक है। वो मोहतरमा बिल्कुल ठीक है। उन्हें क्या होना है? अब मैं चलूं? मेरी अभी 2 मिनट में हाइको इंडस्ट्री के साथ मीटिंग है। गुड लक फॉर योर मीटिंग। जॉन्स ने फोन रख दिया। वो मीटिंग के बाद तनदही से अपने सारे पेंडिंग काम निपटा रहा था जब लंच के वक्त उसे सवेरा का ख्याल आया। उसे कुर्सी से पुश्त लगाते हुए फोन उठाकर सवेरा का नंबर डायल किया, पर बेल जाती रही। उसके माथे पर शिकने नमूदार होना शुरू हो गई थी। ये लड़की फोन क्यों नहीं उठा रही? उसने दोबारा नंबर डायल किया, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब उसे परेशानी लाहक होना शुरू हो गई थी। सवेरा से वो किसी भी किस्म की हमाकत की उम्मीद रख सकता था। उसे फाइल बंद करके ऐना को अंदर बुलवाया। मिस ऐना, आप आज की सारी अपॉइंटमेंट कल पर ट्रांसफर कर दें, उसने हुक्म दिया। बट बॉस, इतने अर्जेंट नोटिस पर कैंसिल? वो उलझी। मुझे कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ। आप जॉन से फॉलो अप करें। वो खड़े होते हुए बोला। ओके बॉस, एना ने ताबेदारी से सर हिलाया। सवेरा के फोन न उठाने पर वो ऑफिस से आज जल्दी घर चला आया था। दरवाजा अनलॉक करके वो अंदर दाखिल हुआ तो पहली नजर सीधी ओपन किचन की जानिब उठी, लेकिन सवेरा उधर नहीं थी। वो चाबी और ब्रीफ केस अपनी जगह पर रखकर सवेरा के कमरे में दाखिल हुआ ही था कि उसे सिसकी की आवाज सुनाई दी। एक तो ये लड़की, लगता है रोने के अलावा इसे और कोई काम नहीं आता। वो नागवारी से बुड़बुड़ाया। उसकी बुड़बुड़ाहट सुनकर सवेरा ने नजरें उठाकर उसकी सिमत देखा और हड़बड़ाकर बिस्तर से उठी और साइड पर रखा दुपट्टा उठाकर सर पर डालने के बाद नजरें झुकाकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें आंसुओं से लबरेज थी। नाक और रुखसार शिद्दत गिरिया की वजह से सुर्ख हुए पड़े थे। घनी से उठती गिरती नम पलके शहरयार को शिद्दत से अपनी तरफ खींच रही थी। कुछ पल वो बड़ी खामोशी से टिकटिकी बांधे उसे देखता रहा, फिर धीरे धीरे से कदम उठाते हुए उसके नजदीक आया। तुम रो रही हो क्यों? वजह बताओ, वो उसकी आंखों में झांकते हुए बोला। आप आ गए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। वो साइड से गुजर कर जाने लगी। क्या ये मेरी बात का जवाब है? वो उसका हाथ पकड़ कर रोकते हुए बोला। मैंने कहा था कि आइंदा तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं दिखने चाहिए, कहा था कि नहीं? वो सख्ती से बोला। मम, मैं रो तो नहीं रही, सवेरा भराए हुए लहजे में बोली। अच्छा, शहरयार ने उसे घूरा। वो तो आपकी वजह से, सवेरा बोलते बोलते चुप हो गई। मेरी वजह? तुम मेरी वजह से रो रही हो? उसने अचंभे से पूछा। अब जवाब दो, और फॉर गॉड सेक, अल्लाह ने जुबान दी है, इस्तेमाल करो ये लफ्ज। तोड़ तोड़ कर बोलना शुरू छोड़ दो, वरना मैंने तुम्हारी जुबान ही काट कर फेंक देनी है। वो झुंझुला उठा। आपने नाश्ता नहीं किया था? सवेरा ने शिकवा किया। क्या? तुम सुबह से मेरे नाश्ता ना करने पर रो रही हो? शहरयार ने हैरत से उसे देखा।
सवेरा ने इस बात में सर हिलाते हुए शर्मिंदगी से सर झुका लिया। यानी कल से अब तक तुम्हें सिर्फ मेरा नाश्ता ना करना ही काबिल अफसोस लगा है। हद है मिसेस शहरयार। वो ठीक ठाक तपा। मैं लंच छोड़ कर आया हूँ, कुछ खाने को दो। और हाँ, वो कमरे से निकलते निकलते रुका। तुम्हारा सेल फोन किधर है? कब से फोन कर रहा था, रिसीव क्यों नहीं किया? उसने सवाल किया। वो फोन तो सवेरा गड़बड़ाई। जुमला मुकम्मल करो। आइंदा अगर आधा अधूरा जुमला बोला तो सच में तुम्हारी जुबान ही काट डालूंगा। वैसे भी किसी काम की तो है नहीं। वो उसे खुश्क लहजे में टोकते हुए बोला। वो फोन तो रात उधर फार्म हाउस में ही रह गया था। क्यों? तुमसे एक जरा सा फोन संभाला नहीं जाता? और मैं तुम्हारी वजह से सिर्फ तुम्हारी वजह से अपने अहम अपॉइंटमेंट छोड़ कर आया हूँ कि कहीं मोहतरमा मर मरा ना गई हो। आपने फ़ोन उठाने का मौका ही कब दिया था? मेरे तो कपड़े भी उधर ही रह गए हैं। अब कि वो जल्दी से मुकम्मल जुमला बोली। अपनी हरकतें कभी मत देखना। खैर लंच लगाओ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। वो उसे घूरते हुए बाहर निकल गया।